ब्लैक फायर मर्चेंडरीज का कप्तान। स्तब्ध होकर बुजुर्ग ने दरवाजे के बाहर जादुई जानवरों पर सवार लोगों को देखा और अचानक होश में आ गया। हाँ, मैं जाकर भगवान को वापस लाऊंगा। ऐसा कहकर बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए परिसर के अंदर चले गए। दरवाजा पूरी तरह से खोलते हुए आजाद ने रुद्र से कहा, कप्तान कृपया अंदर आइए। अपनी सवारी से उतरकर जैन चेन परिसर में आया। उसी समय नवशिक्षित वेईजी 2 महिलाओं के साथ तेजी से आया। ठाकुर कबीले का कार्यकारी मुखिया वेईजी भी बलवन का एकमात्र पुत्र था। वेईजी कैप्टन को अपना सम्मान देता है। वेईजी रुद्र के लिए कोई अजनबी नहीं था और उसने तुरंत उसके सामने झुककर प्रणाम किया। ये कैप्टन को सम्मान देती है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने वेईजी का उदाहरण अपनाया और घबराहट में रुद्र के सामने झुक गई। केवल वह बच्चा, जो कई वर्ष का लग रहा था, रुद्र को खुली आंखों से देखता रहा। वेईजी की ओर देखते ही रुद्र की नजरें नर्म पड़ गईं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वेईजी, ये आपकी पत्नी और बच्चा होंगे? हाँ कप्तान, ये मेरी पत्नी और बच्चा है। वेईजी रुद्र को जवाब देते हुए घबरा गया था। जब उनके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने ब्लैक फायर मर्सिनरीज को छोड़ने की पहल की थी। अब जबकि कप्तान वापस आ गया था और व्यक्तिगत रूप से मिलने आया था, वेईजी बहुत घबरा गया था और डर गया था कि कहीं रुद्र उनकी निंदा करने न आ जाए। रुद्र ने सौहार्दपूर्ण ढंग से वेईजी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वेईजी कृपया शांत हो जाए। मैं आज यहाँ केवल सामाजिक दौरे के लिए आया हूँ। चाहे जो भी कहा जाए, आपका ठाकुर परिवार कभी ब्लैक फायर मर्सिनरीज का सदस्य था। आपके पिता हमारे ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों के लिए मारे गए। उनकी सेवाओं और उपलब्धियों को हम कभी नहीं भूलेंगे। वेईजी उन शब्दों को सुनकर राहत की सांस ले सका। अपने दिवंगत पिता का जिक्र करते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वेईजी, जब मैं अतीत में यहाँ नहीं था तो ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो ब्लैक फायर मर्चेंडरीज इसके विकास को नहीं रोक पाएंगे। क्या आप ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों में पुनः शामिल होने के लिए तैयार होंगे? आपके पिता ने हमारे लिए जो उपलब्धियां हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, मैं उन्हें ऐसे याद रखूंगा जैसे आपने भी वही किया हो। मैं आपको और अधिक सशक्त बनाने में अपनी पूरी मदद करूंगा। रुद्र ने आगे कहा। वेईजी एक क्षण के लिए हिचकिचाया। अपनी पत्नी और बच्चे की ओर देखकर उसने अपना सिर हिलाया। कप्तान, मैं सचमुच माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन इसकी महानता या शक्ति की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं केवल शेष बची स्थिरता की रक्षा करना चाहता हूं और महाद्वीप में इधर उधर समय बिताने के बजाय अपने परिवार को शांति प्रदान करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को किसी ऐसे संघर्ष में झोंकना नहीं चाहता जो किसी भी क्षण मेरी जान ले ले। रुद्र ने आह भरी। ये भी ठीक है। यदि आप शांति और स्थिरता से रहना चाहते हैं तो मैं आपको इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारे पिता ने अपना संपूर्ण अस्तित्व मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह को समर्पित कर दिया और इसके लिए अपने प्राण भी बलिदान कर दिए। उनके चले जाने के बाद भी मैं उनकी उपलब्धियों को याद रखूंगा और उनकी जगह तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। रुद्र ने अपने स्पेस रिंग से पहले से तैयार किए गए कई स्पेस बेल्ट निकाले और उन्हें वेईजी को सौंप दिया। इनके अंदर कुछ सिक्के और राक्षस कोर हैं। तुम्हारे पिता के बदले मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। इन्हें ले लीजिए और मुझे आशा है कि भविष्य में मैं एक बार फिर आपकी सहायता पर भरोसा कर सकूंगा। धुंधली आंखों और भावनात्मक रूप से प्रभावित वेईजी के हाथ कांप रहे थे जब उसने रुद्र द्वारा उसे सौंपी गई स्पेस बेल्ट को स्वीकार किया। जब उन्हें पता चला कि कप्तान वापस आ गया है तो वेईजी को डर लगा कि समूह द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा और परिणामस्वरूप वह घबरा गया। यह उसकी सबसे बड़ी कल्पना से परे था कि रुद्र ने उसे दोषी नहीं ठहराया या उसे फटकार नहीं लगाई, बल्कि इसके बजाय उसे धन और राक्षस कोर का उपहार दिया। माँ, कैप्टन को उनकी दानशीलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेईजी ने कहा। मुस्कुराते हुए रुद्र ने कहा, यद्यपि आपके पिता चले गए हैं, फिर भी उनकी संतानों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। यदि आपके ठाकुर कबीले को किसी भी संकट का सामना करना पड़े तो ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों की तलाश करें। इसी बात पर मैं आपको यहाँ से विदा देता हूँ। इतना कहकर रुद्र जाने के लिए मुड़ा और अपनी श्रेणी 3 जादुई जानवर वाली सवारी पर सवार हो गया। बिना किसी जल्दबाजी के अपने वाहन पर सवार होकर यात्रा करते हुए रुद्र ने महसूस किया कि बर्फ जैसा सफेद बाघ शावक अभी भी उसकी छाती से सटकर सो रहा है तथा अपने शरीर के संसाधनों को पचा रहा है। रुद्र ने अपनी छाती से सटे सो रहे बाघ शावक के रोएदार सिर को धीरे से सहलाया। बाघ शावक को बड़ी मात्रा में दिव्य संसाधन खिलाए जाने के कारण वह तेजी से शक्तिशाली हो गया था और पहले से ही श्रेणी 4 के जादुई जानवर के समान स्तर तक पहुंच गया था। राजीव, आजाद और अन्य लोग रुद्र के पीछे पीछे आए। उन्हें बहुत पहले ही रुद्र के बाघ शावक के बारे में पता चल गया था, लेकिन सभी ने सोचा था कि रुद्र उसे केवल एक प्यारे पालतू जानवर की तरह पाल रहा है, इसलिए उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आजाद, तुम्हें 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का बच्चा मिला था, आखिर इसे किसने चुराया? रुद्र ने अचानक पूछा।
आजाद एक क्षण के लिए झिझके, जिससे नकुल को उनकी ओर से बोलने का मौका मिला। हमने अपने कई आदमियों को शहर में तलाशी के लिए भेजा, लेकिन हमें कभी कोई सुराग नहीं मिला कि किसने ऐसा कृत्य किया है। जिस शाम शावक चोरी हुआ, उसी शाम हमने अपने आदमियों को शहर के फाटकों पर निगरानी रखने को कहा। यदि कोई व्यक्ति शहर से बाहर शावक को ले जाते हुए देखा जाता तो हमें सूचित किया जाता। कई दिन बाद भी हमें एक भी सूचना नहीं दी गई। जिम्मेदार व्यक्ति की कोई खबर नहीं मिली, इसलिए हम सभी ने अनुमान लगाया कि श्रेणी 5 के जादुई जानवर के बच्चे को पहले ही शहर से बाहर निकाल दिया गया है और वह किसी भी संभावित दिशा में भाग सकता है। गोल्डन टाइगर किंग का शावक हमारे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के साथ एक अविस्मरणीय कहानी लेकर आया है। रुद्र ने अतीत और उस समय घटित हुई घटनाओं के बारे में सोचते हुए गहरी सांस ली। रुद्र के चेहरे को देखकर भ्रमित होकर आजाद ने पूछा, कप्तान, शावक और हमारे भाड़े के सैनिकों के बीच किस प्रकार का रिश्ता है? घृणा, रुद्र ने आंखें बंद करते हुए कहा। आजाद और अन्य 3 अभी भी उलझन में थे। यद्यपि वे काफी समय से समूह में शामिल थे, फिर भी उन्हें अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि अतीत में समूह के साथ क्या हुआ था। कप्तान, आखिर बाघ के बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतनी नफरत पैदा हो गई? नकुल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर चारों के समूह ने यह समझ लिया था कि रुद्र उन्हें जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार वे बिना कोई और प्रश्न पूछे केवल आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर सकते थे। अचानक रुद्र की आंखें खुल गईं और उसके अंदर हत्या की तीव्र इच्छा जागृत होने लगी। आओ, हम नगर स्वामी के भवन की ओर चलें। वह गुर्राया। जैसे ही रुद्र दूसरी दिशा में मुड़ा, उसका चेहरा धीरे धीरे अधिक काला और अधिक दुर्भावनापूर्ण होता गया। इसके बाद वह समूह को नगर स्वामी के भवन की ओर ले गया। रुद्र के अचानक परिवर्तन से समूह भ्रमित हो गया। उनमें से कोई भी यह नहीं बता पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रुद्र ने ऐसा व्यवहार किया। उनकी उलझन के बावजूद रुद्र के चेहरे पर दिख रही अभिव्यक्ति उन्हें चुप कराने और पीछे से उनका पीछा करने के लिए पर्याप्त थी। नगर के स्वामी का भवन मधुवन शहर के मध्य में स्थित था, इसलिए रुद्र अपनी जादुई पशु सवारी पर सवार होकर सड़कों से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचा, जिससे वहां मौजूद हर दर्शक की उत्सुकता और ईर्ष्या से भरी आंखें उसे देख रही थीं। मधुवन नामक छोटे से शहर में श्रेणी 3 का जादुई जानवर देखना अत्यंत दुर्लभ दृश्य था और इसे शायद ही कभी देखा जा सकता था। एक साथ 7 की संख्या में दिखाई देना सड़क पर चल रहे हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही आकर्षक दृश्य था। इसने कई भाड़े के सैनिकों से स्वयं से बातचीत शुरू करने का आह्वान किया। जादुई जानवरों की सवारी पर सवार उन युवकों को देखो और उनके आलीशान कपड़ों को देखो। ये लोग किसी न किसी शक्तिशाली परिवार के युवा बच्चे होंगे। देखना, देखो, बीच में खड़ी वह महिला कितनी सुंदर है, वह तो सचमुच परी है। मैं अपनी बदकिस्मती भरी जिंदगी की कसम खाता हूं कि वह सबसे खूबसूरत महिला है जिसे मैंने कभी देखा है। मैं तो मुश्किल से सांस भी ले पा रहा हूं। क्या वे चारों ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के प्रमुख नहीं हैं जो उनके ठीक पीछे खड़े हैं? अजीब बात है, वे ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे वे उस समूह के नौकर हों? मैंने सुना है कि ब्लैकफायर मर्सिनरीज का कप्तान कल रात अचानक वापस आ गया। क्या जादुई जानवरों की सवारी पर बैठे लोग कैप्टन से संबंधित हो सकते हैं? मैंने सुना है कि कप्तान बहुत मजबूत है, खासकर अपनी उम्र में। क्या वह व्यक्ति जो वहां मोर्चे का नेतृत्व कर रहा है, वह वही नहीं है? मुझे लगता है कि मैंने आज सुबह किसी को यह कहते हुए सुना था कि डिफेंस मर्सिनरीज के एक सशस्त्र योद्धा को कप्तान ने अपंग बना दिया था। डिफायंस मर्सिनरीज के सभी शेष विशेषज्ञ मारे गए और समूह को भंग कर दिया गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अफवाह सच है। जैसे ही रुद्र और उसका समूह सड़कों पर चला, हर कोई देखने के लिए मुड़ा और उनके सामने इस घटना के बारे में आपस में बातें करने लगा। हालांकि रुद्र ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। जल्द ही समूह नगर के राजा के भवन पर पहुंच गया, जहां आजाद तुरंत द्वार पर पहरेदारों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़े। ब्लैकफायर मर्सिनरीज का कप्तान मुलाकात करने आया है, कृपया नगर स्वामी को सूचित करें। मधुबन शहर में ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए जब गार्ड ने सुना कि कप्तान उनसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत नगर स्वामी को सूचना देने चला गया। जब इकबाल को खबर मिली कि रुद्र यहाँ है, तो उसने तुरंत अपना सारा सामान नीचे फेंक दिया और उसे लेने के लिए बाहर चला गया। कई बार अभिवादन के बाद रुद्र और इकबाल दोनों बड़े हॉल में चले गए। भाई रुद्र, मैंने नहीं सोचा था कि तुम स्वयं हवेली में आओगे। अपने घर में आपका स्वागत करना मेरे लिए कितने सम्मान की बात है। इकबाल खुशी से हंस पड़ा। रुद्र के चेहरे पर वह उदास भाव उसके आने के बाद से कहीं नहीं दिखाई दिया। जवाब में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जब आप मंदिर जाते हैं तो किसी कारण से जाते हैं। मैं आज यहाँ इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि शहर का स्वामी मेरी कुछ मदद करेगा। हा, भाई रुद्र, आप बहुत विनम्र हैं। आपको जिस भी चीज में सहायता की आवश्यकता होगी, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं है।
इकबाल हंसा। एक क्षण रुककर रुद्र ने उत्तर दिया, नगर के स्वामी, मेरे काले अग्निभाड़े के सैनिकों के पास एक बार कक्षा 5 जादुई जानवर का बच्चा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक रात एक चोर ने उसे चुरा लिया। न केवल उसने मेरे समूह के एक वरिष्ठ व्यक्ति को मार डाला, बल्कि ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों ने अपराधी को खोजने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह आशा करता है कि शहर का स्वामी हमारे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों को इस हत्यारे को प्रकाश में लाने में सहायता करेगा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। निश्चिंत रहो भाई रुद्र, मैं अपने आदमियों को तुरंत शहर में खोज करने के लिए भेजूंगा ताकि हमलावर को ढूंढकर उसे न्याय के कटघरे में लाया जा सके। इकबाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अपना हाथ हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें इस काम से परेशान करूंगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े। इकबाल हंसा, कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे लिए यह एक छोटी सी बात है। भाई रुद्र, मैं तुमसे 20 साल बड़ा हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो कृपया मुझे अपना भाई ही समझो। भविष्य में यदि आपको कभी इस बड़े भाई की जरूरत पड़े तो कृपया मुझे आपकी मदद करने की इजाजत दीजिए। आजाद, नकुल, मितेश और चरकस ने चुपके से अपने आप से खर्राटे लिए और रुद्र की पीठ पीछे इकबाल को घृणा भरी नजरों से देखा। वे नहीं जानते थे कि रुद्र की ताकत अब किस स्तर की है, लेकिन अगर रुद्र स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल देने में सक्षम था तो उसकी ताकत को निश्चित रूप से कम नहीं किया जा सकता था। इतने ऊंचे स्तर पर बैठे एक छोटे शहर के शासक इकबाल का प्रभाव क्षेत्र रुद्र से बिल्कुल अलग था। नगरपालिका, जब अपराधी का पता चल जाएगा तब हम इस विषय पर बात करेंगे। चूंकि वह हमलावर ब्लैकफायर मर्केनरीज के एक वरिष्ठ सदस्य की हत्या के लिए जिम्मेदार है, मैं अपने रुद्र की कसम खाता हूं कि मैं उन्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं केवल उस आदमी को ढूंढने के लिए खुद को समर्पित करना चाहती हूं। रुद्र के शब्द इकबाल की मांग को अस्वीकार करने के समान थे। रुद्र के मना करने के बावजूद इकबाल शांत रहा। यदि भाई रुद्र उस हमलावर को ढूंढना चाहते हैं तो आपके बड़े भाई स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करेंगे। जब तक यह मामला मधुबन शहर के भीतर है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपके बड़े भाई हल न कर सकें। वे मुस्करा उठे। अपने कई सैनिकों को बुलाते हुए इकबाल ने गंभीर भाव से उन्हें आदेश दिया, जाओ और कमांडर दर्श को सूचित करो। उसे शहर में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने और शहर भर में छिपे विशेषज्ञों की जांच करने को कहें। ये नौकर जैसा कहा गया है वैसा ही करेगा। सैनिक ने पीछे हटने से पहले जवाब दिया। एक पल, रुद्र ने अचानक पुकारा, नगरपालिका, अपराधी की तलाश के लिए ऐसे असुविधाजनक तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। उस अज्ञात विशेषज्ञ ने संभवतः अपना चेहरा बदल लिया है, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या देखना है। हालांकि उन्हें खोजने की एक निश्चित विधि है। कक्षा 5 का जादुई जानवर शावक अभी भी उनके साथ है, इसलिए हमें बस शावक को खोजने पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इस तरह हमारा लक्ष्य बहुत आसान हो जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही। इकबाल पूरी तरह से सहमत थे, जैसा कि बुद्धिमान रुद्र से अपेक्षा थी। कितनी तीव्र बुद्धि वाली सोच है। इस तरह हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। श्रेणी 5 के जादुई जानवर को चुराने के बाद कोई भी अपराधी उसे इतनी आसानी से अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगा। जब तक हम कक्षा 5 के जादुई जानवर के बच्चे को ढूंढ लेंगे तब तक हम अपराधी को भी ढूंढ लेंगे। ये वैसा ही है जैसा नगर स्वामी कहते हैं। जब तक हम शावक को ढूंढ लेंगे, हम उस हमलावर को ढूंढ लेंगे जिसने मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों पर हमला करने का दुस्साहस किया था और एक वरिष्ठ व्यक्ति को मार डाला था। इसके अलावा शहर के स्वामी का सूचना नेटवर्क काफी प्रभावी है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों से चोरी होने के बाद कुछ दिनों में शावक के साथ क्या हुआ था? रुद्र की आंखें ध्यान से इकबाल को घूर रही थीं और वह सवाल कर रहा था। इकबाल के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, भाई रुद्र, तुम अपने बड़े भाई के जासूसी नेटवर्क को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। ये किसी भी चीज में बहुत गहराई से उतरने में सक्षम नहीं है, और कक्षा 5 के जादुई जानवर शावक जैसी चीज के लिए ये बड़ा भाई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। शायद चोर मधुबन शहर छोड़कर जा चुका है। मधुबन शहर छोड़ दिया, क्या ये सच है? रुद्र ने अपनी आंखों में बर्फ की चमक चमकाते हुए कहा। सब लोग मेरे साथ। इकबाल को बिना बताए रुद्र हॉल से बाहर जाने लगा। रुद्र को पीछे हटता देख इकबाल का चेहरा थोड़ा उतर गया। जल्दी से होश में आते हुए वह उसके पीछे दौड़ा और सौहार्दपूर्ण आग्रह किया, भाई रुद्र, इतनी जल्दी क्यों चले गए? आओ और थोड़ी देर बैठो। आपके बड़े भाई मेरे कुछ आदमियों से भाड़े के सैनिकों के शहर से आपकी विजयी वापसी का स्वागत करने के लिए एक दावत तैयार करवाएंगे। किसने कहा कि मैं जा रहा हूं? मैं तो बस पीछे मुड़ना चाहता था। लॉर्ड इकबाल, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया हमारे साथ चलें। रुद्र बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक ठंडी थी। हाँ, तो फिर अपने बड़े भाई को यहाँ अपना मार्गदर्शक बनने दो। फूलों का बगीचा इधर है, क्यों ना वहीं बैठ जाएं? इकबाल ने रुद्र का हाथ पकड़कर उसे फूलों के बगीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया।
रुद्र ने इकबाल की हथेली को दूर करने के लिए अपना हाथ हिलाया। किसने कहा कि मैं फूलों के बगीचे में जाना चाहता हूँ? प्रभु इकबाल, आप चुपचाप हमारे पीछे आएं। रुद्र ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और उससे और भी ठंडे लहजे में बात की। वह इमारत की दूसरी मंजिल पर चला गया। रुद्र के शब्दों के लहजे में अचानक आए बदलाव से परेशान इकबाल को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि रुद्र आखिर कहाँ जा रहा था। तेजी से उसके पीछे दौड़ते हुए इकबाल ने कहा, भाई रुद्र, वह मेरा विश्राम कक्ष है। तुम वहां क्यों जा रहे हैं? इस बार रुद्र ने इकबाल पर ध्यान नहीं दिया। इकबाल मूलतः रुद्र को अपने निजी कक्ष में जाने से रोकना चाहता था, लेकिन रुद्र को उसके जैसे व्यक्ति द्वारा कैसे रोका जा सकता था? इकबाल के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि वह रुद्र की हरकतों से परेशान था। रुद्र को घूरते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? अपने कार्यों की व्याख्या करें। तुम्हें एक पल में पता चल जाएगा। रुद्र हंसा। अब तक वे उसके विश्राम कक्ष में पहुंच चुके थे। इसके बाद रुद्र ने अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ दिया। इकबाल तुरंत आगे बढ़ा और रुद्र को रोकने लगा। रुद्र, इसका अर्थ क्या है? यह नगर के स्वामी का घर है, फिर तुम यहाँ अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो? रुद्र ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। एक ही झटके में दुनिया की ऊर्जा तेजी से उसकी हथेली में इकट्ठी हो गई और एक बाल के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह जमीन पर गिर गई। एक ही विस्फोट की आवाज सुनाई दी और पूरी इमारत में धमाके की आवाज गूंज उठी। धूल हवा में उड़ने लगी और सभी की दृष्टि बाधित हो गई। तेज हवा के झोंके ने हवा में मौजूद धूल को उड़ा दिया, जिससे सभी लोग बिना किसी परेशानी के पूरे कमरे को देख सकते थे। कमरे के बीचों बीच जमीन में नीचे की ओर जाने वाला एक गहरा अंधेरा छेद था। ये प्रवेश देखकर इकबाल का चेहरा भय से तमतमा उठा और शरीर शिथिल पड़ गया। रुद्र की बर्फीली निगाहें इकबाल की ओर बढ़ीं और फुंफकारने लगी, आजाद, नकुल, चारकस, मितेश, तुम चारों अंदर जाओ। हाँ, चारों ने नीचे तहखाने में कूदने से पहले उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद चारों अत्यंत गंभीर भाव के साथ छेद से पुनः प्रकट हुए। नकुल के हाथ में एक घन मीटर का पिंजरा था, जिसमें सुनहरे फर वाला एक छोटा शावक, जो आधा मीटर भी लंबा नहीं था, देखा जा सकता था। पिंजरे के अंदर से शावक की आंखें डरपोक ढंग से सब पर घूम रही थीं, जबकि वह एक कोने में दुबका हुआ था। ये दृश्य देखकर इकबाल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अब जब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे पता था कि अब इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे अच्छा झूठ भी उन्हें धोखा देने में असमर्थ था और रुद्र कोई मूर्ख नहीं था। आजाद और अन्य तीनों के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। वे गुस्से से इकबाल को घूर रहे थे। उनकी आंखों में उनका क्रोध छिपा नहीं रह सका। तो वह रहस्यमय हमलावर जो शावक को चुराने और एवी को मारने के लिए हमारी ब्लैकफायर मर्सिनरीज में घुस आया था, वह तुम ही थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को हम इतने समय से खोज रहे थे, वह आप होंगे। मितेश ने गुर्राहट के साथ इकबाल को ऐसे देखा जैसे वह कोई खून का प्यासा जानवर हो जो उसकी खाल उतारने, उसका मांस खाने और उसका खून पीने के अलावा और कुछ नहीं चाहता हो। जहां वह खड़ा था वहां लगभग बेजान सा पड़ा था। इकबाल के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। यद्यपि वह इस विषय को पूरी तरह से टालना चाहता था, लेकिन इकबाल को परेशानी से बचने के लिए बहस करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, खासकर जब उसने उन शब्दों के बारे में सोचा जो उसने रुद्र से पहले कहे थे, इससे पहले कि कक्षा 5 का जादुई जानवर शावक उसे काटने के लिए वापस आ जाए। रुद्र ने सही कहा था कि अपराधी शावक के साथ होगा। यदि शावक मिल गया तो अपराधी भी मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तुम ही होगे जिसने कक्षा 5 के जादुई जानवर शावक इकबाल को चुराया होगा। ये सोचना कि तुमने ही अवी को मारा है, हम कितने मूर्ख थे। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह आप ही थे। मधुबन नगर में वह व्यक्ति जिसके पास युद्ध कौशल की सबसे अधिक संभावना है तथा जो हमारे लिए सबसे बड़ा अज्ञात भी है, वह नगर का शासक होगा। कितना घृणित, कितना घृणित। हमें शुरू से ही संदेह नहीं था कि यह आप ही हैं। आजाद भी क्रोधित थे। उसका चेहरा उग्र हत्यारी मंशा से भर गया। नकुल ने रुद्र की ओर देखा और आक्रोश से कहा, कैप्टन, अब जब अवी का हत्यारा मिल गया है तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो अवी को कभी भी चैन नहीं मिलेगा। हम उसकी मौत का बदला लिए बिना नहीं रह सकते। नकुल की बातों से इकबाल के चेहरे पर उतार चढ़ाव आ गया था और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। सिर हिलाते हुए रुद्र ने सीधे इकबाल को देखा। इकबाल, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है? अपने दिल में ये जानते हुए कि खुद को सही साबित करने के लिए चीजों को इस तरह से घुमाना संभव नहीं है, इकबाल ने उनसे कुछ भी छिपाने का फैसला किया था। सही, उस रात आपके ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों में घुसपैठ करने वाला मैं ही था। कक्षा 5 के जादुई जानवर के बच्चे को चुराने वाला भी मैं ही था और अवी की मृत्यु भी मेरे ही हाथों हुई। लेकिन जो भी हो, मैं इकबाल मधुबन नगर का स्वामी और सीतापुर राज्य का अधिकारी हूँ। यदि आप सीतापुर राज्य के किसी अधिकारी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप दुश्मन के रूप में राज्य के अधिकार को चुनौती देंगे।
यदि तुम मुझे हानि पहुंचाओगे तो पूरा राज्य चुपचाप नहीं बैठेगा। इकबाल के शब्दों से रुद्र की आंखें बर्फीली चमक से चमक उठीं और उसके होठों पर व्यंग्य उभर आया। आजाद और अन्य लोगों ने चिंता से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सीतापुर राज्य एक बहुत बड़ा जानवर था जिसे भड़काने का उनके पास कोई मौका नहीं था, इसलिए इकबाल के शब्दों ने उन्हें डरा दिया था। तुम सीतापुर साम्राज्य को इतना महत्व देते हो कि मेरे सामने छिपने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम कितने हास्यास्पद हो। रुद्र तिरस्कारपूर्ण भाव से हंसा। इकबाल ने यहीं से शुरुआत की। उसने सोचा था कि रुद्र सीतापुर राज्य के नाम मात्र से ही भयभीत हो जाएगा। जिस तरह से रुद्र को ये लगा कि वह एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, उससे उसे लगा कि अब वह अपनी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। रुद्र, क्या आपके काले अग्नि भाड़े के सैनिक वास्तव में सीतापुर साम्राज्य के साथ दुश्मन बनना चाहते हैं? इकबाल ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। अपनी आवाज के बावजूद जब इकबाल ने रुद्र की पृष्ठभूमि के अस्पष्ट विवरणों के बारे में सोचा तो उसका दिल बेचैन हो गया। उनकी नज़र में रुद्र सचमुच एक रहस्यमय व्यक्ति था। कम से कम वह ये तो जानता था कि रुद्र ब्लैकफायर मर्चेंडरीज का कप्तान था, लेकिन उसके बारे में अन्य कोई जानकारी उसके पास नहीं थी। रुद्र के कौशल और वातावरण को देखकर इकबाल को कोई संदेह नहीं था कि रुद्र कोई असभ्य या असभ्य ग्रामीण नहीं है। सीतापुर राज्य, उन्हें मेरा दुश्मन बनने का कोई अधिकार नहीं है। आजाद, हमारे आदरणीय स्वामी को बांधो और बाहर ले जाओ, रुद्र ने आदेश दिया। हाँ, अपने कप्तान द्वारा सीतापुर राज्य को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए ये सुनकर कि यह ध्यान देने योग्य नहीं है, उन चारों ने अपने डर को सहा और रुद्र के आदेशानुसार इकबाल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं तुम्हें प्रयास करते देखना चाहता हूँ। मैं सीतापुर राज्य का एक सामंत और नौकरशाह हूँ। इकबाल गुस्से से भड़क उठा। अपने सामने खड़े समूह से बेखौफ उसने युद्ध के लिए तैयारी करते हुए तलवार निकाल ली। उसे पकड़ो, रुद्र ने आदेश दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के समूह ने अपने स्वयं के सेंट हथियार निकाले और इकबाल पर हमला करना शुरू कर दिया। इकबाल की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। आजाद और अन्य लोगों से लड़ने के लिए आगे न बढ़ते हुए उसकी तलवार वापस दीवार पर जा लगी, जिससे दीवार में छेद हो गया। उसमें से छलांग लगाते हुए उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, हत्यारे! ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। सैनिकों, आओ उनका खात्मा करो। इकबाल की आवाज इतनी तेज थी कि न केवल हवेली के अंदर बैठे सैनिक उसे सुन सकते थे, बल्कि सड़कों पर खड़े सैनिक भी उसका आदेश स्पष्ट सुन सकते थे। हवेली के अंदर का हर एक सैनिक तुरंत कार्रवाई में जुट गया। यहां तक कि बाहर खड़े लोग भी सड़कों से आकर इसमें शामिल होने लगे। बाहर खड़े लोग जो कुछ उन्होंने सुना था उससे दंग रह गए। वे तुरंत आपस में बातचीत करने लगे। क्या मैंने वह बात सही सुनी? क्या ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक विद्रोह कर रहे हैं? ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक मधुबन शहर के भाड़े के सैनिकों का सबसे मजबूत समूह है, उनके पास विद्रोह का क्या कारण है? मैंने सुना है कि कप्तान कल रात वापस आ गया। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? 2 साल पहले जादुई जानवरों के आक्रमण में ब्लैकफायर मर्सिनरीज का कप्तान शहर के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक था। वह विद्रोह क्यों करेगा? इकबाल के शब्दों से सड़कों पर बातचीत का जबरदस्त विस्फोट हो गया था। चाहे उसे कोई नागरिक, व्यापारी या भाड़े का सैनिक ही क्यों न सुन रहा हो, कोई भी उसे समझ नहीं पाया। कुछ ही सेकंड के भीतर 300 से अधिक सैनिकों ने क्षेत्र को इतनी मजबूती से घेर लिया कि पानी भी बाहर नहीं निकल सका। कई सैनिकों की सुरक्षा में इकबाल को रुद्र की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था। इन 300 आदमियों से घिरे होने के बाद भी रुद्र और अन्य लोग अविचल रहे। उनके चेहरे पर शांति थी, विशेषकर राजीव, दक्ष, ऋत्विक और बिमल के चेहरे पर। जब उन्होंने सैनिकों को देखा तो ऐसा लगा जैसे वे शून्य को ही देख रहे हों। मेरे आदरणीय महाराज, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप बचकाने हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि सैनिकों की यह छोटी सी संख्या हमें मजबूर कर पाएगी? राजीव ने मजाक उड़ाते हुए इकबाल पर कटाक्ष किया। मैं करता हूं। वे ऐसा कैसे न कर सकते थे? यह मत भूलो कि मधुबन नगर के 1 लाख सैनिक मेरे अधीन हैं। तुम सब विद्रोही हो, मैं कहता हूं विद्रोही हो। आज के बाद सीतापुर राज्य आपके भाड़े के सैनिकों को शरण नहीं देगा। इकबाल जानता था कि रुद्र उसे किसी भी हालत में माफ नहीं करेगा, इसलिए उसने सावधानी को ताक पर रख दिया और अपने पास मौजूद 1 लाख सैनिकों के रूप में अंतिम दांव खेलने का निश्चय किया। शहर की रक्षा के लिए तैनात सैनिकों की हत्या करना किसी नागरिक या यहां तक कि किसी व्यापारी की हत्या करने से भिन्न था। ये सीतापुर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध के समान था तथा इसके लिए और अधिक दंड की आवश्यकता थी। उनके अपने विचारों के अनुसार यदि ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया गया और उन पर विद्रोह और षड्यंत्र जैसे गंभीर पाप का मुकदमा चलाया गया तो भाड़े के सैनिकों के पीछे की आकृतियां भी बेकार हो जाएंगी। षड्यंत्र और विद्रोह का इरादा। मेरे आदरणीय महाराज, क्या आप हमारे सिर को टोपी के रूप में लेते हैं? राजीव खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या आपको लगता है कि इससे हम डर जाएंगे? हम विद्रोहियों का एक समूह जो मौत सामने आने पर भी अपरिवर्तित रहता है। सैनिकों, उन सबको मार दो। इकबाल ने एक निर्णायक आदेश दिया।
बिना किसी हिचकिचाहट के 300 सैनिक सीधे अपने सामने वाले समूह पर टूट पड़े। हंसते हुए राजीव का शरीर एक नीली रोशनी की तरह चमक उठा और भीड़ में से होते हुए इकबाल की ओर चला गया। इससे पहले कि इकबाल कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, राजीव की दोनों हथेलियां कई बार बाहर निकली, जिससे इकबाल के पास खड़े सैनिक उड़ गए और अपने दाहिने हाथ को फिर से आगे बढ़ाकर राजीव ने इकबाल का गला पकड़ लिया। राजीव इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इकबाल ये भी नहीं देख पाया कि क्या हुआ था। जब इकबाल को एहसास हुआ कि दुश्मन ने उसका गला कसकर पकड़ रखा है तो उसके गले में घुटन सी होने लगी और भय का माहौल पैदा हो गया। उसी समय ऋत्विक, बिमल और दक्ष ने अपनी संत सेना को अपनी हथेलियों में लपेटने दिया और फिर ऊर्जा की एक लहर के साथ आसपास के सैनिकों पर गोली चलाई, जिससे कुछ सैनिक उड़ गए। उनमें से कईयों को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उनके मुंह से खून निकलने लगा। पृथ्वी संत मास्टर्स के रूप में इन सैनिकों पर इतनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो उनसे कहीं अधिक कमजोर थे। पूरी तरह आतंकित इकबाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि राजीव के पास इतनी अधिक शक्ति होगी। भाइयों, मैंने भगवान को पकड़ लिया है। हम उसके साथ क्या करेंगे, मार देंगे या अपंग बना देंगे? राजीव ने रुद्र से पूछा। राजीव की बात सुनकर इकबाल का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन गले पर कड़ी पकड़ के कारण वह जवाब में कुछ बोल भी नहीं सका। उससे इतनी जल्दी निपटने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बांधो और बाहर ले जाओ, रुद्र ने उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन चलो कुछ सावधानियां बरतते हैं। चलो उसे थोड़ा परेशान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह लड़ने की इच्छा खो दे। इतना कहते हुए राजीव ने इकबाल की छाती पर अपनी हथेली मार दी। पाह! राजीव द्वारा घायल किए जाने के कारण इकबाल के मुंह से तुरंत खून की धार बहने लगी। कुछ ही देर बाद आजाद और अन्य लोगों ने इकबाल को बांधने के लिए कुछ लोहे की जंजीरें ढूंढ लीं। उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे जंजीरों से बंधी हुई थीं और जंजीरें उसकी गर्दन के चारों ओर लटक रही थीं। फिर वहां मौजूद सभी सैनिकों की निगाहों के सामने मधुबन नगर के स्वामी और शासक इकबाल को बिना किसी बाधा के हवेली से बाहर निकाल लिया गया। ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक दुष्ट हो गए हैं और उन्होंने स्वामी को पकड़ लिया है। जाओ, तुरंत कमांडर दर्श को सूचित करो, एक सैनिक ने चिल्लाकर दूसरे सैनिक को कमांडर के पास दौड़ने के लिए कहा। आजाद और अन्य लोग घायल इकबाल पर कड़ी नजर रखते हुए हवेली से रुद्र का पीछा कर रहे थे। कक्षा 5 के जादुई जानवर शावक वाला पिंजरा उनके पास ही रह गया था। समूह के ठीक पीछे सभी सैनिक चिंतित भाव से चल रहे थे। उन्होंने मूल रूप से रुद्र को जाने से रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि दक्ष और अन्य कितने डरावने थे, तो उनके डर से उनके दिल कांप उठे और लड़ने का उनका साहस खत्म हो गया। रुद्र, राजीव और अन्य लोग अपनी श्रेणी 3 जादुई पशु वाली सवारी पर सवार होकर दीवान परिवार के परिसर की ओर यात्रा करते रहे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उनके ठीक पीछे आजाद और अन्य 3 ने बंधे हुए इकबाल को धक्का दिया और धक्का दिया। अब चूंकि राजीव ने इकबाल को बुरी तरह घायल कर दिया था और उसे जंजीरों से बांध दिया था, उसका शरीर अत्यंत कमजोर अवस्था में था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके चारों ओर खड़े 4 लोग भी उसके समान ही शक्तिशाली थे तथा उसके सामने राजीव और रुद्र की भयावह आकृतियां थीं, इकबाल ने अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह जानता था कि बचना असंभव होगा। रुद्र और समूह ने भगवान को बंदी बनाकर मधुबन शहर की सड़कों पर चलना जारी रखा। रास्ते में सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगे। उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक वास्तव में मधुबन शहर के स्वामी को जंजीरों में बंदी बनाने जैसा कुछ करेंगे। ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक सीतापुर साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने और गद्दारी करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें स्वतंत्र न रहने दें। अपने हथियार उठाओ और ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिकों को मार डालो और तुम सभी को अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यद्यपि इकबाल को जंजीरों में जकड़ा गया था, फिर भी वह बोलने के लिए तैयार था और रुद्र के अपराधों को और भी बदतर बनाने की कोशिश कर रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि वह उन सभी को और भी अधिक परेशान कर सकेगा। इकबाल की बातें सुनकर ब्लैकफायर मर्सिनरीज के पास खड़े लोगों की आंखों की तीव्रता बदल गई। उनके गुजरने के कुछ समय बाद ही सभी लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि केवल भगवान के कहने पर ही ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक सीतापुर साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। मधुबन शहर में भाड़े के सैनिकों की ताकत के कारण किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन्हें रोक सके। अपने पीछे खड़े इकबाल को घृणा से देखते हुए रुद्र ने कहा, भगवान इकबाल, 2 साल पहले मैं आपका बहुत सम्मान करता था और आपको एक ईमानदार और सच्चे इंसान समझता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा असली स्वरूप, जो तुम्हारे अंदर छिपा है, इतना क्रूर होगा कि वह मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों से शावक को चुराने और उजागर होने के बाद एक वरिष्ठ व्यक्ति की हत्या करने जैसे कृत्यों को अंजाम देगा। तुम्हारे लोभ ने मेरे निर्णय को पूरी तरह गलत बना दिया है। आजाद, इसका मुंह बंद करो। रुद्र, तुम झगड़ालू जंगली।
मैं सीतापुर राज्य का अधिकारी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तुम सीतापुर राज्य की सत्ता को ही चुनौती दे रहे हो। हम तुम्हें कभी जीने नहीं देंगे। ये कहते हुए आजाद ने अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया। रुद्र के शब्दों ने उसे सुनने वाले सभी लोगों को चकित कर दिया। मैंने सुना है कि ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों ने कक्षा 5 का एक जादुई जानवर प्राप्त किया था, इससे पहले कि वह आधी रात को एक चोर द्वारा चुरा लिया जाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह भगवान इकबाल था जिसने जानवर को चुरा लिया और उनके नेताओं में से एक को मार डाला। देखो, क्या उस पिंजरे में जो राक्षस है वह कक्षा 5 का जादुई जानवर का बच्चा नहीं है? तो आखिरकार जानवर को भगवान इकबाल ने चुरा लिया था। तथ्य यह है कि ब्लैकफायर मर्सिनरीज के बहुत सारे आदमी उसे चुराने वाले की तलाश में थे, जिससे उस समय बहुत हंगामा हुआ था। आखिरी बार मैंने सुना था कि एक भी सुराग नहीं मिला, लेकिन अगर यह भगवान ही थे जिन्होंने इसे चुराया था तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई निशान नहीं मिला। हाँ, यह संभवतः ब्लैकफायर मर्केंडरीज की कोई झूठी कहानी है। इस मामले की सच्चाई की जांच होनी चाहिए। सड़कें बातचीत से गुलजार हो गईं और हर कोई अपने दृष्टिकोण साझा करने लगा। कुछ लोगों का मानना था कि रुद्र सच कह रहा था, इकबाल ने शावक को चुराया था और भाड़े के सैनिकों के एक वरिष्ठ सदस्य को मार डाला था। दूसरों का मानना था कि रुद्र भगवान को फंसाने के लिए एक बहाने का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि जो कुछ भी कहा गया उससे कोई भी व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं आया। डिफायंस भाड़े के सैनिक बहुत पहले ही मधुबन शहर छोड़ चुके थे और उनके जाने के बाद सभी को पता चल गया था कि ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक सबसे शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों के समूह के रूप में वापस आ गए थे, जिनकी कोई बराबरी नहीं थी। फीनिक्स महाद्वीप पर हर चीज के लिए शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। शक्ति के माध्यम से सब कुछ हल किया जा सकता है। बुद्धि और तर्क जैसी चीजें तभी अस्तित्व में थी जब दोनों पक्ष समान शक्ति के थे। जब तक रुद्र दीवान परिवार के परिसर में वापस आया, तब तक ये खबर कि इकबाल को उनके द्वारा पकड़ लिया गया है पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और हर चीज ने किसी न किसी रूप में इसके बारे में सुना था। किसी विशालकाय बम के फटने की तरह ये समाचार सुनकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। मधुबन शहर एक तृतीय श्रेणी का शहर था, लेकिन फिर भी इकबाल उसका शासक और पूरे राज्य का एक अधिकारी था। यदि ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक इकबाल को पकड़ने और कैद करने के लिए इतने बेशर्म थे, तो वे सीधे सीतापुर साम्राज्य के अधिकार को चुनौती दे रहे थे और उसे अपना दुश्मन बना रहे थे। अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की खातिर सीतापुर साम्राज्य किसी भी तरह से इस मामले की अनदेखी नहीं कर सकता था। दीवान परिवार के आंतरिक प्रांगण में वापस आकर इकबाल को एक स्तंभ के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया, जहां अवी की स्मारक पट्टिका रखी हुई थी। बाहर बहुत सारे मजबूत दिखने वाले आदमी एक के बाद एक अंदर आ रहे थे। अपने मिशन के लिए उपकरण खरीदते समय ब्लैकफायर मर्सिनरीज के लोगों को जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता चला और वे सब कुछ छोड़कर वापस परिसर में लौट आए। जब उन्होंने सुना कि यह इकबाल ही था जिसने कक्षा 5 के जादुई जानवर के बच्चे को चुराया था और अवी को मार डाला था, तो उनकी आंखें अविश्वसनीय घृणा से भर गईं। तभी बाहर से बहुत सारे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। इसके बाद एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और सूचना दी, कैप्टन, शहर के सैनिकों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया है। रुद्र ने आलस से हाथ हिलाया, चिंता मत करो, दरवाजे खोलो, उन्हें अंदर आने दो। इसलिए दीवान परिवार के परिसर के द्वार खोल दिए गए। बख्तरबंद सैनिकों का एक समूह 1000 से अधिक की संख्या में उनकी ओर मार्च करता हुआ देखा जा सकता था। उनके कदमों की आवाजें जल्द ही बंद हो गईं और हर किसी को यह एहसास हो गया कि उन्होंने पूरे दीवान परिवार के परिसर को घेर लिया है। एक अकेला सैनिक आगे आया और उसके पीछे सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भी आ गई। ये कमांडर दर्श था। घुटनों के बल बैठे इकबाल को कठोर निगाहों से घूरते हुए दर्श ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र, इसका क्या मतलब है? तुम शहर के स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? रुद्र ने भावशून्य होकर उत्तर दिया, इकबाल ने मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों से कक्षा 5 के जादुई जानवर के बच्चे को चुरा लिया और फिर वरिष्ठ व्यक्ति अवी को मार डाला। उसके अपराधों को माफ नहीं किया जा सकता। इकबाल ने अपने मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा थूक दिया और जितना न्याय हो सका उतना न्याय किया। दर्श, रुद्र की बात मत सुनो। ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं। उनके लालच की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपनी योजनाओं के तहत मुझे फंसाने का फैसला कर लिया है। ये देखकर कि इकबाल कितना ईमानदार दिख रहा था, दर्श को पता ही नहीं चला कि उससे झूठ बोला जा रहा है या नहीं। तुम्हारी हिम्मत अभी भी बहस करने की है? आजाद ने नाक भान सिकुड़ी और इकबाल को लात मारी। दर्श ने उत्तर देने से पहले एक क्षण सोचा। रुद्र, जब मधुबन नगर जादुई जानवरों के आक्रमण से घिरा हुआ था तब तुम्हारे योगदान का मैं बहुत सम्मान करता था, लेकिन नगर के स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। प्रभु को रिहा कर दो और मैं कम से कम तुम्हारे किसी एक की मौत के न्याय के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया, ऐसी परेशानियों की कोई जरूरत नहीं है।
इकबाल के साथ मेरे मन में कोई अन्याय या नफरत नहीं है, फिर मैं उस पर झूठे आरोप क्यों लगाऊं? अगर मैं उससे नफरत भी करता तो भी मैं उस पर ऐसा घृणित अपराध नहीं लगाता अगर वह झूठा हो। मैंने बिना किसी संदेह के ये निर्णय ले लिया है कि वह हमलावर है। इकबाल को हमारे ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों के अनुसार दंडित किया जाएगा। दर्श का चेहरा काला पड़ गया और उसने रुद्र की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, रुद्र, यद्यपि मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, परंतु शहर के शासक को इस तरह से अपमानित नहीं किया जा सकता। यदि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे तो कृपया मेरे अपराध के लिए इसे क्षमा कर दीजिए। दर्श ने हाथ हिलाकर आदेश दिया, सभी लोग भगवान को बचाओ। उसके आदेश पर प्रत्येक सैनिक प्रांगण में घुस गया। यहां तक कि उस स्थान के आसपास के सैनिक भी भारी संख्या में दीवारों को पार कर रुद्र के समूह पर हमला करने के लिए आ गए थे। जोरदार हंसी के साथ राजीव ने अपनी नीले रंग की तलवार आगे बढ़ा दी। उन्होंने कहा, अच्छा समय है, चलो मैं तुम्हें अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल, बादल नष्ट करने वाले चक्रवात की ताकत दिखाता हूं। सेंट फोर्स नामक तेज हवा का झोंका राजीव से बहने लगा, जो एक जबरदस्त चक्रवात में परिवर्तित हो गया, जो आसमान में बादलों के बीच घूमता हुआ प्रतीत हुआ। जल्द ही चक्रवात इतनी तेजी से घूम गया कि बादल छंटने लगे। प्रांगणों में इतना जबरदस्त चक्रवात आने से प्रांगणों की आसपास की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। यहां तक कि रुद्र पर हमला करने वाले सैनिक भी लगभग इसमें फंस गए थे। अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होने के कारण उन्हें जमीन से चिपके रहने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा। हालांकि चक्रवात से रुद्र के समूह पर कोई असर नहीं पड़ा। कहीं से भी भयानक चक्रवात को आते देख दर्श का चेहरा उड़ गया और वह चिल्लाया, कान पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल। आप एक पृथ्वी संत मास्टर हैं। हंसते हुए राजीव ने अपनी तलवार जोर से हिलाई। चक्रवात अब और भी तेजी से फैलने लगा। इससे हवाएं और भी तेज हो गईं, जिससे सैनिक बिना किसी सुरक्षा उपाय के हवा में खींच गए। ये दृश्य देखकर दर्श अब अपना उदासीन भाव बरकरार नहीं रख सका। ये पहली बार था जब उसने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल देखा था। बिना उड़े कई कदम पीछे हटने की पूरी कोशिश करते हुए दर्श ने आदेश दिया, सभी लोग पीछे हटें। अब पीछे हटो। ये देखकर कि तूफान ने कई सैनिकों को निगल लिया है, आसपास के सभी सैनिक, जिन्होंने अभी तक आक्रमण में भाग नहीं लिया था, दर्श के आदेश देने से पहले ही पीछे हटने लगे। जब वे चक्रवात से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी आंखों में भय झलक रहा था। यदि वे इस चक्रवात में फंसकर सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में चले जाते तो संभावना थी कि वे जमीन पर जोर से गिरने से मर जाते। यहां तक कि इकबाल, जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, आकाश में उठते चक्रवात को देखकर पूरी तरह सफेद हो गया। थोड़े निराश भाव से उन्होंने कहा, एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल, उसके पास ऐसा कोई कौशल है? एक जबरदस्त चक्रवात आसमान से बादलों की ओर बढ़ा और फिर आकाश को बादलों के उफनते समुद्र में बदल दिया, जिसे मधुबन शहर के सभी लोग देख सकते थे। हवा की प्रचंड लहरों ने चीख पुकार मचाई, जिससे शहर के आसपास हर जगह धूल उड़ गई। धूल ने आकाश और सूर्य को ढक लिया, जिससे धुंधलका सा नजारा बन गया। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी शक्ति से आकाश को घुमा सकता था और रूपांतरित कर सकता था। यद्यपि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की तुलना में कहीं अधिक कमजोर था, फिर भी छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर के रूप में राजीव की ताकत ऐसी दृष्टि पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। सबकी आंखों के सामने मधुबन नगर में एक बार घटित होने वाली घटना घटी। विशाल चक्रवात मधुबन शहर में देखा गया और लोगों के बीच एक बड़ा हड़कंप मच गया। उनमें से कई लोग अचानक हुए इस दृश्य को देखकर चौंक गए और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उनमें से कई लोग उत्सुक थे, लेकिन उनमें से अधिकतर भयभीत भी थे। सब लोग देखो, देखो, उस चक्रवात से कितने सैनिक उड़ रहे हैं। ऊपर का दृश्य देखकर उनमें से एक तेज तर्रार आदमी भयभीत होकर चिल्लाया। सभी ने ध्यानपूर्वक सिर उठाकर देखा कि बहुत सारे सैनिक बिना जमीन पर गिरे चक्रवात के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखे जा सकते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हमारे शहर की सुरक्षा के प्रभारी सैनिक हैं। क्या हो रहा है? ये चक्रवात क्यों आया और यह बिल्कुल भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये निश्चित रूप से एक युद्ध कौशल है। हे भगवान, यह एक युद्ध कौशल होना चाहिए, और वह भी एक उच्च स्तरीय कौशल। मैंने सुना है कि जब कुछ अधिक उन्नत युद्ध कौशल का प्रयोग किया जाता है तो वे स्वर्ग को भी हिला सकते हैं। इस दृश्य को देखिए, यह अफवाहों के समान ही है। ये कम से कम एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल होना चाहिए, या उन प्रसिद्ध स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशलों में से एक होना चाहिए। हमारे मधुबन शहर में ऐसा कब से हो गया? यही वह क्षेत्र है जहां ब्लैक फायर के भाड़े के सैनिकों ने अपना डेरा जमा लिया था। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले ही वे शहर के स्वामी को बंदी बनाकर वहां लाए हैं। अब दोनों पक्षों के विशेषज्ञों को लड़ना होगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर यह एक मजबूत लड़ाई होगी, हमें इस पर गौर करना चाहिए। इस तरह की लड़ाई जीवन में एक बार होती है, इसे चूकना शर्म की बात होगी। जल्दी से चलो एक नजर डालते हैं।
विशेषज्ञों के बीच मुकाबला होना दुर्लभ है, हम इसे मिस नहीं कर सकते। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और वे तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां से चक्रवात उत्पन्न हो रहा था। भाड़े के सैनिक और नागरिक समान रूप से उस लड़ाई को देखने के लिए प्रयासरत थे जो निस्संदेह अविस्मरणीय होगी। प्रांगणों में कमांडर दर्श और उसके सैनिक अपने सामने आए चक्रवात को देखकर सदमे में डूबे हुए थे और जितना हो सके उतना पीछे हट रहे थे। आजाद, नकुल, चरकस और मितेश राजीव की तकनीक से दंग रह गए। उनके दिल में उसके लिए एक नई प्रशंसा की भावना पैदा हुई, यहां तक कि उनकी आंखों में भी उनका आदर छिपा नहीं रह सका। आधे क्षण बाद दार्श ने अपने आप को शांत करने के लिए मुंह से हवा बाहर निकाली, लेकिन वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचने के लिए कि ब्लैक फायर मर्सिनरीज के कप्तान के जाने के बाद से 2 साल के समय में वह एक पृथ्वी संत मास्टर को खींचने में सक्षम था। समूह की देखरेख करने वालों में से एक के होने से मधुबन शहर में उनके खिलाफ जाने में सक्षम कोई भी गुट नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपनी शक्ति से अकेले स्वामी को नहीं बचा पाऊंगा। झिझकते हुए दर्श ने भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, रुद्र, अगर अभी भी बातचीत की गुंजाइश है तो मुझे उम्मीद है कि आप कुछ दया दिखाएंगे और इस साधारण सैनिक को माफ कर देंगे। राजीव, अपना हाथ रोको और इन सैनिकों की जान खतरे में मत डालो। रुद्र ने राजीव को आदेश दिया। राजीव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल को वापस लेना शुरू कर दिया। विश्व के वायु तत्वों पर रुद्र के नियंत्रण के कारण उसने धीरे धीरे उड़ते हुए सैनिकों को वापस जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। यद्यपि राजीव ने जानबूझकर अपने चक्रवात को इतना कमजोर बना दिया था कि किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई, फिर भी वे सभी बहुत चक्कर खा रहे थे और उनकी आंखें धुंधली हो रही थीं। कमांडर दर्श, अपने आदमियों को लेकर चले जाओ। इकबाल के मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं उतना निर्दयी नहीं रहूंगा जितना अभी था, रुद्र ने कहा। रुद्र के शब्द सुनकर दर्श का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने सैनिकों के साथ जाने के लिए अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। अब वह जानता था कि ब्लैक फायर मर्केनरी के पास एक अर्थ सेंट मास्टर है, जिसके पास अर्थीय युद्ध कौशल है, जिससे वे किसी भी सामान्य अर्थ सेंट मास्टर की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। इस प्रकार मधुबन शहर के पास ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। धूल और निराशा से राख जैसे चेहरे लिए दर्श और उसके सैनिक राजा के भवन की ओर लौटने के लिए प्रांगण से बाहर निकल गए। जैसे ही दर्श अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसने तुरंत अपना ब्रश कागज पर रखा और लिखना शुरू कर दिया। अंततः अपने संदेश को एक स्क्रॉल में लपेटकर उसने उसे एक लाइटनिंग बर्ड के पैर में बांध दिया और उसे मुक्त कर दिया। जैसे ही वह हवा में ऊपर उड़ा, लाइटनिंग बर्ड ने अपने चांदी सफेद पंख फड़फड़ाए और बिजली के एक बोल्ट में तब्दील हो गया, जो तुरंत क्षितिज में गायब हो गया। चक्रवात के कारण दीवान परिवार का परिसर अस्त व्यस्त हो गया था तथा दीवारों का कुछ हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया था। बहुत सारे भाड़े के सैनिक, व्यापारी और नागरिक जो चारों ओर इकट्ठे हो गए थे, एक उचित दूरी पर खड़े थे और एक कदम भी आगे बढ़ने से डर रहे थे। मधुबन नगर का स्वामी अभी भी भूमि पर घुटनों के बल बैठा था और उसके सामने अभी की स्मारक पट्टिका रखी हुई थी। देखना, क्या ये भगवान इकबाल नहीं है जो खंभे से बंधा हुआ है? ये सोचना कि ब्लैक फायर के भाड़े के सैनिक एक शहर के स्वामी के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। एक भाड़े के सैनिकों का समूह शहर के स्वामी का अपहरण कर रहा है। कितनी बड़ी कहानी है, लेकिन इससे पता चलता है कि ब्लैक फायर के भाड़े के सैनिक कितने शक्तिशाली हैं, जबकि शहर की सरकार भी कुछ करने में असहाय है। क्या ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों की कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि वे सीतापुर साम्राज्य से नहीं डरते हैं? यद्यपि वे शक्तिशाली हैं, फिर भी वे पूरे राज्य के विरुद्ध सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। शायद ब्लैक फायर के भाड़े के सैनिकों को और भी मजबूत समर्थन प्राप्त है, जो सीतापुर साम्राज्य से नहीं डरते। जैसे जैसे घटना की खबर पूरे शहर में फैली, दीवान परिवार के परिसर के बाहर भीड़ बढ़ती गई। जल्द ही दीवान परिवार और ब्लैक फायर भाड़े के सैनिक मधुबन शहर में अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो गए। एक भाड़े के सैनिक समूह द्वारा एक नगर स्वामी का अपहरण कर लेना सीतापुर साम्राज्य के लिए एक बड़ी कहानी थी। आजाद, हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की यात्रा को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। इकबाल की रक्षा करो और सुनिश्चित करो कि वह 7 दिनों तक अभी की स्मारक मेज के सामने शोक मनाता रहे। 7 दिन पूरे होने के बाद उसे फांसी दे दी जाए। इस बीच किसी को भी उसके पास न आने दें, रुद्र ने आदेश दिया। हाँ कप्तान, सभी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। रुद्र द्वारा अवी की हत्या के लिए इकबाल को मृत्युदंड देने की इच्छा से ब्लैक फायर मर्केनरीज के सभी लोग भावुक हो गए। रुद्र ने एक बार फिर उनका प्यार और सम्मान जीत लिया। 4 घंटे बाद रंगोली सिटी नामक प्रथम श्रेणी के शहर में शहर का राजा किताब पढ़ रहा था, तभी एक गार्ड हाथ में एक पत्र लेकर दौड़ता हुआ आया। उसे सौंपकर गार्ड पीछे हट गया। पत्र लेकर उसे खोलकर रंगोली नगर के स्वामी ने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका चेहरा काला होता गया और फिर वह मेज पर जोर से पटक कर गुस्से से खड़ा हो गया।
हास्यास्पद, ये कितना बेतुका है। एक छोटे से भाड़े के सैनिकों के समूह ने एक शहर के स्वामी को कैद कर लिया है। उनका सामान्य ज्ञान कहाँ है? ये सचमुच हास्यास्पद है। पुरुष, ओलिवर, माइकल और नवीन को मेरे पास बुलाओ। जल्द ही ओलिवर, माइकल और नवीन अध्ययन कक्ष में आ गए। उनमें से प्रत्येक की उम्र लगभग 40 वर्ष लग रही थी। ओलिवर ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपने इतनी जल्दी में हमें भाई भाई क्यों कह दिया? आखिर क्या बात है? यह एक हास्यास्पद कहानी है। एक छोटे से भाड़े के सैनिकों के समूह ने एक शहर के राजा का अपहरण कर लिया है। वे सीतापुर राज्य के अधिकारियों को अपनी नजरों में कुतर्क समझ रहे हैं। तुम तीनों एक टुकड़ी लेकर शीघ्रता से मधुबन नगर की ओर चलोगे। भगवान गंभीर भाव से बोले। भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा एक नगर के राजा का अपहरण कर उसे बांध देना पूरी तरह असहनीय था। जी महाराज, तीनों ने रवाना होने से पहले जवाब दिया। दीवान परिवार के परिसर में रुद्र और राजीव आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए थे। उन्होंने बाकी मामले आजाद और अन्य लोगों को सौंप दिए। रुद्र, इकबाल अभी भी नगर का स्वामी है, क्या तुम सचमुच उसे मारने जा रहे हो? ये सीतापुर राज्य है, मगध राज्य नहीं। राघव ने चिंता से पूछा। यद्यपि वह जानता था कि रुद्र एक स्वर्गीय संत गुरु है, लेकिन पूरे सीतापुर साम्राज्य का दुश्मन बनना राघव की नजर में बहुत घातक बात थी। अपनी ताकत के बल पर वह किसी भी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर सकता था। रुद्र ने हंसते हुए कहा, राघव, मैं जो कर रहा हूं वह स्वीकार्य सीमा के भीतर है। सीतापुर राज्य को डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम कभी विकास के अपने रास्ते से भटक तो नहीं जाएंगे। राघव, तुम्हें कुछ साहस की आवश्यकता है। आप बेहिचक किनारे से देख सकते हैं। हमें देखो। देखिए, हम में से कोई भी चिंतित नहीं है, तो फिर आपको क्यों चिंतित होना चाहिए? आपने अभी अभी फीनिक्स महाद्वीप पर अपनी यात्रा शुरू की है, आपके लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। राजीव ने आगे कहा। यह देखकर कि सभी लोग कितने निश्चिंत थे, राघव की चिंता थोड़ी कम हुई। ओह, फिर ठीक है, मैं बिना कुछ कहे तुम्हारे पीछे चलूंगा। अगले दिन मधुबन शहर के बाहर बख्तरबंद सैनिकों का एक समूह अपनी जादुई पशु सवारियों पर सवार होकर तेज गति से सड़कों पर उड़ता हुआ दिखाई दिया। दर्श और उसके सैनिकों द्वारा स्वागत किए जाने के बाद समूह ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी। बातचीत समाप्त होने के बाद सैनिकों की टुकड़ी तुरंत मधुबन शहर में पहुंची और दीवान परिवार के घर की ओर चल पड़ी। लगभग एक कप चाय पीने के बाद आजाद गंभीर भाव से रुद्र के कमरे में आया। कैप्टन, रंगोली सिटी से आदमी आ गए हैं। मुझे पता है, तुम जा सकते हो। अंदर से रुद्र की आवाज सुनाई दी। हाँ कप्तान, आजाद ने जवाब दिया और वापस प्रांगण में चले गए। दीवार के टूटे हुए हिस्सों के माध्यम से सैनिकों के एक बड़े समूह को देखा जा सकता था, जो धीरे धीरे परिसर के निकट आ रहे थे। आजाद, नकुल, मितेश और चारकास सभी द्वार पर खड़े थे और उनके पीछे ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक चुपचाप एकांत में खड़े थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन कहीं कोई चिंता नहीं दिख रही थी। कुछ ही दूरी पर इकबाल के अस्त व्यस्त और थके हुए चेहरे ने सीतापुर राज्य से आ रही सेना के आगमन की सूचना दे दी थी। अपनी खुशी को दर्शाती आंखों से इकबाल ने खुद को बचा हुआ समझने लगा था। हालांकि उसके मुंह में अभी भी कपड़ा फंसा हुआ था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था, अन्यथा वह बहुत पहले ही जोर से चिल्ला पड़ता। रंगोली नगर से आए 500 सैनिक दीवान परिवार के आंगन के पास रुक गए, जबकि 3 अधेड़ उम्र के व्यक्ति आगे आए। ये 3 व्यक्ति ओलिवर, माइकल और नवीन थे, जिन्हें रंगोली शहर के स्वामी ने मदद करने का आदेश दिया था। इकबाल की बंधी हुई आकृति को देखकर नवीन की आंखों में क्रोध भरी चमक उभर आई। भाड़े के सैनिकों का यह समूह कितना बेतुका है। एक शहर के स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार अक्षम्य है। ओलिवर ने आह भरते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि शहर के स्वामी को पकड़ने वाला भाड़े का समूह वास्तव में ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक होंगे। इससे स्थिति काफी कठिन हो जाती है। नवीन की ओर देखते हुए ओलिवर ने कहा, भाई नवीन, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। 2 साल पहले मेरी मुलाकात ब्लैकफायर मर्सिनरीज के कप्तान से हुई और मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। वह उतना सरल नहीं है जितना कोई सोचता है। कृपया माइकल और मुझे इस मामले को संभालने दीजिए और पूछिए कि इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण क्या है। कैप्टन रुद्र एक आवेगशील और लापरवाह व्यक्ति नहीं है। यदि वह नगर के स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि कप्तान वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है, नवीन ने उदासीनता से कहा। मुस्कुराते हुए ओलिवर अपनी जादुई पशु सवारी से उतरा और आंगन में चला गया। सभी को देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर मैं सभी को परेशान कर सकता हूं तो कृपया अपने कप्तान रुद्र को बता दे कि ओलिवर मिलने आया है। ओलिवर के चेहरे पर किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं था, बल्कि वह सभी को देखकर दयालुता से मुस्कुरा रहा था। हाँ ओलिवर, हमारी आखिरी मुलाकात को 2 साल हो गए हैं। तुम जरा भी नहीं बदले हो।
जैसे ही आजाद जवाब देने वाले थे, उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। सफेद वस्त्र पहने रुद्र अपने कमरे से बाहर आए। उनके ठीक पीछे राजीव, दक्ष, विमल, ऋत्विक, राघव और आध्या थे। रुद्र को पहचान कर ओलिवर मुस्कुराया और अपने हाथों को जोड़कर अभिवादन किया। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, लेकिन दूसरी ओर रुद्र, तुम काफी बदल गए हो। अभी तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। बोलते समय ओलिवर की नजर रुद्र के पीछे खड़े लोगों पर पड़ी। यद्यपि वह रुद्र, राजीव, दक्ष, विमल या ऋत्विक की ताकत का वास्तविक स्तर नहीं बता सका, फिर भी वे सभी उसके समान ही शक्तिशाली लग रहे थे। जब ओलिवर ने उन चारों को देखा तो उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। ओलिवर के पास ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि राजीव और अन्य लोग पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र में किस चक्र में थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वे पृथ्वी संत मास्टर्स उसके समान ही शक्ति के स्तर के थे। इस परिणाम से ओलिवर को बहुत आश्चर्य हुआ। 2 साल पहले ब्लैकफायर के भाड़े के सैनिक इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वह उन पर ध्यान दे पाते। रुद्र के अलावा वहां कोई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति नहीं था। हालांकि मात्र 2 वर्षों के भीतर 4 पृथ्वी संत मास्टर्स कहीं से भी प्रकट हो गए थे, जो चौंकाने वाली खबर थी। हाँ, कैप्टन रुद्र, ये चारों भाई आपके दोस्त होंगे। ओलिवर हंसा। ये जानते हुए कि ओलिवर उसके पीछे खड़े 4 लोगों और उसके बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था, रुद्र मुस्कुराया। वे मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के सदस्य हैं। ओलिवर केवल अपने आप में मौन पीड़ा में बड़बड़ा सकता था। यदि ब्लैकफायर मर्केंडरीज के पास 4 पृथ्वी संत मास्टर्स होते तो उनकी ताकत पर यहां अंकुश लगाया गया होता। उसने शुरू में सोचा था कि यह एक आसान काम होगा, लेकिन अब जबकि विरोधी पक्ष के पास इतनी बड़ी ताकत थी, ओलिवर को लगा कि वह और अन्य लोग इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ओलिवर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के अलावा कोई भावना नहीं दिखी। कैप्टन रुद्र, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैकफायर मर्सिनरीज 2 साल में इतनी बढ़ जाएगी। मैं वास्तव में प्रभावित हूँ, रुद्र ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ओलिवर के साथ मुद्दे को टालने की इच्छा न रखते हुए उसने कहा, ओलिवर, मैं मानता हूं कि तुम इकबाल को बचाने के लिए मधुबन शहर आए हो। ये देखकर कि रुद्र ने बोलने की पहल की है, ओलिवर ने भी कोई संकोच नहीं किया। एक क्षण सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। तुम सही हो। हम लोग नगर स्वामी की ओर से रंगोली सिटी से मधुबन सिटी तक आए हैं। ओलिवर का चेहरा सख्त हो गया और वह रुद्र से बात करता रहा। रुद्र, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मधुबन नगर के स्वामी के बीच क्या विवाद शुरू हुआ था, लेकिन एक नगर स्वामी के साथ तुम्हारे व्यवहार ने रंगोली नगर के स्वामी को चौंका दिया है। कुछ समय पहले मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों ने एक श्रेणी 5 जादुई जानवर प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन एक रहस्यमय हमलावर ने एक रात चुपके से इसे चुरा लिया। दुर्भाग्यवश उस हमलावर ने मेरे ब्लैकफायर मर्सिनरीज के एक वरिष्ठ सदस्य को भी मार डाला। ये रहस्यमय हमलावर नगर का राजा इकबाल निकला, रुद्र ने शांतिपूर्वक कहा। ओलिवर कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, रुद्र, यदि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है, तो भी वह मधुबन नगर का स्वामी और सीतापुर राज्य का अधिकारी है। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर कोई अपराध भी हुआ है तो आपको सीतापुर राज्य को उससे निपटने देना चाहिए था, अभी उसे रिहा क्यों नहीं कर दिया? रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। ओलिवर, मैं जानता हूं कि तुम इकबाल से आते हो, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया है और कोई भी मेरा निर्णय नहीं बदल सकेगा। आपके लिए वापस लौट जाना सबसे अच्छा होगा। रुद्र, क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्यों के क्या परिणाम होंगे? ओलिवर बोला। क्या परिणाम? मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि मैं उसे फांसी देने पर अड़िग हूं, रुद्र ने उत्तर दिया। ये देखकर कि रुद्र अभी भी इस मामले से अप्रभावित है, ओलिवर ने मन ही मन एक आह भरी। रुद्र के इस भाव का अर्थ था कि उसे समझाने के लिए शब्दों और ऊर्जा को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होगा। इस समय नवीन आगे बढ़ा। काले अग्नि भाड़े के सैनिकों, शहर के स्वामी को तुरंत रिहा करो, यदि नहीं तो आपको भविष्य में इसके परिणाम पसंद नहीं आएंगे। नवीन ने न तो रुद्र के साथ बातचीत करने की जहमत उठाई और न ही ओलिवर की तरह विनम्र रहा। यद्यपि वह जानता था कि यहाँ 4 पृथ्वी संत गुरु हैं, फिर भी उसे उनसे कोई डर नहीं था। रंगोली सिटी ने सीतापुर साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उनका समर्थन किया। भाड़े के सैनिकों के समूह जैसे तुच्छ लोग अब तक उनकी नजरों से दूर थे। नवीन के शब्दों से रुद्र की भौहें चिढ़कर सिकुड़ गईं। रुद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वह क्या था? ऐसा लगता है कि मुझे बस ये देखना होगा कि क्या मेरे ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक इन परिणामों को संभाल पाएंगे या नहीं। नवीन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहती हो तो मुझे दोष मत दो। मुझे अपने ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों की शक्ति का अनुभव करने की अनुमति दें। इसके साथ ही नवीन ने अपने हाथ में एक चमकदार चांदी की तलवार ली और रुद्र की ओर एक सफेद प्रकाश की किरण भेजी। फिर वह एक धुंधली छाया में परिवर्तित हो गया जो रुद्र की ओर भी बढ़ी। सफेद रोशनी को देखकर रुद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो वह दीप्तिमान संत बल वाला एक पृथ्वी संत मास्टर है। लेकिन आपकी रेडिएंट सेंट फोर्स का क्या फायदा है?
मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या है। रुद्र के बोलने के बाद राजीव बोला और एक चमकदार नीली किरण में परिवर्तित हो गया जो नवीन की ओर बढ़ गया। टकराना। जब दीप्तिमान सेंट फोर्स की दूधिया सफेद रोशनी पवन सेंट फोर्स की नीली रोशनी के संपर्क में आई तो एक विस्फोटक धमाका सुना जा सका और ऊर्जा की लहरें पानी की तरह आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। संगमरमर की जमीन एक बार फिर मकड़ी के जाले जैसी दरारों में बदलने लगी। एक ही वार के बाद राजीव बिना किसी परिवर्तन के खड़े देखे जा सकते थे। दूसरी ओर नवीन कई फीट पीछे लड़खड़ाता हुआ चला गया था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास था और वह राजीव को घूर रहा था। आप पृथ्वी संत मास्टर बनने के छठे चक्र तक पहुंच गए हैं, नवीन अविश्वास में चिल्लाया। उसके शब्दों से ओलिवर और माइकल को भी झटका लगा। छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर सभी पृथ्वी संत मास्टरों के लिए एक सर्वोपरि अस्तित्व था। उन्हें स्वर्ग संत मास्टर बनने के लिए बस एक कदम की जरूरत थी। ऐसा व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि वह ओलिवर, माइकल और नवीन से बिना किसी समस्या के लड़ सकता था। क्या एक छठे चक्र पृथ्वी संत मास्टर? असंभव, नवीन अचंभित रह गया। छठे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर की तुलना में दूसरे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर पूरी तरह से महत्वहीन था। हंसते हुए राजीव ने जवाब दिया, और फिर भी आपने ये कहने की कोशिश की कि हमारे ब्लैक फायर भाड़े के सैनिक आपकी ताकत के सामने परिणामों को संभालने में असमर्थ होंगे। तुम कितने घमंडी और अहंकारी हो। नवीन का चेहरा रंग के अपरिवर्तनीय प्रवाह में पीला सफेद से पीला हरा हो गया। इससे पहले उन्होंने ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों को कम आंका था। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि ब्लैक फायर मर्केंडरीज के पास वास्तव में छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर होगा। आंगन में अजीब स्थिति में खड़े नवीन और ओलिवर अब एक कठिन परिस्थिति में फंस गए थे। ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों की ताकत उनकी उम्मीदों से परे थी। यदि वे अब बल प्रयोग करेंगे तो सबसे अधिक नुकसान उनके पक्ष को होगा। साथ ही यदि वे पीछे हटते हैं तो ये काफी शर्मनाक होगा और उनके मुंह पर तमाचा होगा। शांत स्वर में रुद्र ओलिवर की ओर मुड़ा, ओलिवर, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। भगवान इकबाल का मामला ऐसा है जिसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मेरे ब्लैक फायर भाड़े के सैनिक इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। रुद्र ओलिवर के बिल्कुल भी करीब नहीं था। हालांकि चूंकि वे 2 साल पहले मधुवन शहर में जानवरों के आक्रमण की लहर के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, इसलिए रुद्र उसके लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने नर्म आवाज में बात की थी। ओलिवर ने आह भरी और रुद्र को उलझन भरी नजर से देखा। तो फिर बहुत अच्छे रुद्र, यदि तुम इस मार्ग को चुनने के लिए इतने दृढ़ निश्चयी हो तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। हम इसे आज के लिए छोड़ देंगे। ऐसा कहकर ओलिवर ने अभी भी पीले चेहरे वाले नवीन को खींच लिया। वे अपने जादुई पशु वाहन पर सवार होकर 500 सैनिकों के समूह को वापस रंगोली शहर ले गए। अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठे इकबाल का चेहरा हताश था और उसकी आंखों में उसकी निराशा झलक रही थी जब वह ओलिवर और अन्य 2 को दूर जाते हुए देख रहा था। ओलिवर, माइकल और नवीन ने ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों को दबाने के लिए रंगोली शहर से मधुवन शहर तक 500 सैनिकों का नेतृत्व किया था। अंत में ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों ने ही दमन का काम किया। भाड़े के सैनिकों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही समूह को भागने पर मजबूर कर दिया था। ये खबर मधुवन शहर में आग की तरह फैल गई और कई नागरिकों ने ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। बिना आराम किए रंगोली शहर से आया समूह अपने घोड़ों पर सवार होकर सीधे नगर के राजा के भवन की ओर दौड़ पड़ा ताकि जो कुछ हुआ था उसकी सूचना दे सके। मधुवन नगर में जो कुछ हुआ उसकी कथा उन्होंने भगवान को सुनाई। महत्वपूर्ण भागों जैसे कि 4 पृथ्वी संत मास्टर्स का होना, जिनमें से एक ब्लैक फायर मर्केंडरीज में छठे चक्र का पृथ्वी संत मास्टर होना, पर विशेष रूप से जोर दिया गया। ये सुनकर रंगोली नगर का स्वामी क्रोधित हो गया। 4 पृथ्वी संत गुरुओं और उनमें से एक का शीर्ष पर होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला था जिसे भगवान को भी पूरे महत्व के साथ मानना था। ये कितनी अजीब बात है कि इतनी शक्तिशाली ताकत वाला एक अज्ञात भाड़े का समूह मौजूद है। क्या आप इन लोगों की पृष्ठभूमि का पता लगाने में सक्षम थे या कौन सी शक्ति उन्हें समर्थन दे रही है? भगवान ने चिंता से पूछा। तीनों ने अपना सिर हिलाया। फिर ओलिवर ने कहा, महाराज, मैं और मेरा भाई 2 साल पहले ब्लैक फायर मर्सिनरीज के कप्तान से मिले थे। उस समय वे केवल एक महान संत गुरु थे, लेकिन तब भी उनकी युद्ध शक्ति हम दोनों को चकित करने के लिए पर्याप्त थी। जब मधुवन नगर जादुई जानवरों की लहर के कारण संकट में था तो 3 श्रेणी 5 जादुई जानवर आए। आश्चर्य की बात यह है कि उन तीनों को कैप्टन ने पूरी तरह मार डाला और श्रेणी 5 के जादुई जानवरों में से एक हरा शल्क वाला बंदर था। ओलिवर के शब्द इतने चौंकाने वाले थे कि स्वामी भी खुद को अपनी कुर्सी से उठने से नहीं रोक पाए। चौंक कर उसने पूछा, वह क्या था? ब्लैक फायर मर्केंडरीज का कप्तान एक महान संत मास्टर के रूप में 3 क्लास 5 जादुई जानवरों को मारने में सक्षम था। क्या आपको यकीन है कि यह सच है? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये पूरी तरह सच है।
मैं और मेरा भाई इसे देखने के लिए वहां मौजूद थे। मेरे प्रभु, ब्लैकफायर मर्चेंडरीज का कप्तान एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे छोटा नहीं किया जा सकता। अब भी वह किसी तरह 4 पृथ्वी संत मास्टर्स को खोजने और अपने भाड़े के समूह में लाने में कामयाब रहा। ये बात उन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में चित्रित करने के लिए पर्याप्त है। ओलिवर ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। ये सोचते हुए कि रुद्र ने उन 3 श्रेणी 5 के जादुई जानवरों को कैसे मारा था, ओलिवर को लगा कि कुछ आश्चर्यजनक घटना फिर से घटित हो गई है। हमारे सीतापुर राज्य में इस योग्यता वाली इतनी प्रतिभा कब से प्रकट हुई? ब्लैकफायर मर्चेंडरीज का कप्तान अब कितना मजबूत है? भगवान ने गंभीर भाव से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो उसकी ताकत भी नहीं देख पाया था, ओलिवर ने उत्तर दिया। राजा की नजरें बाकी 2 व्यक्तियों पर पड़ी। क्या तुम दोनों में से कोई उसकी ताकत देख पाया? नवीन और माइकल ने अपना सिर हिलाया। राजा की भौहें सिकुड़ गईं और वह सोचते हुए बोला, संभवतः उसने अपनी ताकत छिपाने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। मैं आपसे जो कुछ जानता हूं उसके अनुसार कप्तान एक रहस्यमयी चरित्र है। मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि यह कप्तान वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ति है। बहुत अच्छा, आप पहले चले जाइए। अब तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मधुबन शहर में 1 सप्ताह बीत गया। इन 7 दिनों के दौरान ओलिवर, माइकल और नवीन के आने के बाद कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। इसलिए रुद्र और उसका समूह कुछ समय तक शांतिपूर्वक रहा। नागरिकों के मुंह से निकले शब्दों से मधुबन शहर में ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। व्यवहारिक रूप से 1000 मील के दायरे में हर कोई ब्लैकफायर मर्सिनरीज के बारे में जानता था, जिससे सीतापुर साम्राज्य में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने में मदद मिली। दीवान परिवार के आंगन में आधा मीटर ऊंचा मचान देखा जा सकता था। इकबाल की दुर्बल और अस्त व्यस्त आकृति को फांसी के तख्ते पर घुटनों के बल बैठे देखा जा सकता था। उसके बगल में एक मजबूत दिखने वाला आदमी खड़ा था जिसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लेड लटका हुआ था। आज ही के दिन इकबाल को फांसी दी गई थी। यहाँ पर सभी ब्लैकफायर भाड़े के सैनिक एकत्रित हुए थे तथा यहाँ से गुजरने वाले और भी अधिक उत्सुक लोग इकबाल की ओर इशारा करके गपशप करने के लिए खड़े थे। इकबाल का चेहरा पीला और हताश दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से जीवन से रहित थीं और उसके बाल इतने बिखरे हुए थे कि वह शहर के उच्च और महान राजा के रूप में अपनी ज्ञात छवि की बजाय एक भिखारी जैसा लग रहा था। उनके ऋषि अस्त्र को रुद्र ने बहुत पहले ही नष्ट कर दिया था, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित रह गया था। अब तक वह एक अपंग व्यक्ति बन चुका था जो लड़ नहीं सकता था। वह सारी बहुमूल्य संत शक्ति जिसे विकसित करने में उसने वर्षों लगाए थे, बर्बाद हो चुकी थी और अब वापस लौटने का कोई अवसर भी नहीं था और अब तो बच निकलना भी असंभव था। देवियों और सज्जनों, आज मैं आजाद उन पापों की घोषणा करूंगा जिनका दोषी इकबाल है। आजाद ने ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के साथ इकबाल के अपराधों की कहानियां सबके सामने सुनानी शुरू की ताकि वे एक बार फिर सुन सकें। सभी ने पहले ही कहानी को स्पष्ट रूप से सुन लिया था, इसलिए आजाद ने श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश किए बिना केवल औपचारिकता के तौर पर यह बात कही थी। इकबाल के अपराधों का वर्णन समाप्त करने के बाद आजाद को पता चल गया कि समय निकट आ गया है। उसने ऊंची आवाज में कहा, और अब समय आ गया है, ब्लेड को गिरने दो। उसके आदेश पर क्लीवर पकड़े हुए आदमी ने अपने हाथ सीधे हवा में उठा लिए। मधुबन नगर की हजारों आंखों के सामने उसने इकबाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी कटी हुई गर्दन से खून की धार बहने लगी। मानो बलिदान चढ़ाते हुए इकबाल का खून अवी की स्मारक पट्टिका पर छिड़का गया। इकबाल की मौत के साथ ही अवी का बदला भी पूरा हो गया। हालांकि अभी भी सभी के दिलों में शोक की भावना थी। कोई भी खुश नहीं था। यद्यपि अवी का बदला पूरा हो चुका था, फिर भी अवी कभी उनके पास वापस नहीं लौटेगा। इस प्रकार वे उसे फिर कभी नहीं देख सकेंगे। इकबाल की मौत से मधुबन नगर में कुछ देर के लिए चर्चा का माहौल रहा, लेकिन फिर वह शांत हो गया। यद्यपि मधुबन नगर अब स्वामी विहीन हो गया था, फिर भी व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित थी। ये हमेशा की तरह जारी रहा। कमांडर दर्श अब प्रभारी थे और उन्हें शहर में बहुत कम देखा गया था। जब से ओलिवर और अन्य लोगों ने मधुबन शहर छोड़ा था, वह अपने दिल में जानता था कि रंगोली शहर भी ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के प्रति सचेत था। इसलिए उन्होंने कभी भी ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों से संबंधित मामलों के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। अगले दिन ब्लैकफायर मर्सिनरीज के सदस्यों ने रुद्र के निर्देशानुसार आजाद और अन्य 3 लोगों का पीछा करते हुए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। दीवान परिवार के सभी लोग परिसर से चले गए और केवल कुछ नौकर और कारीगर ही जगह की मरम्मत करने के लिए पीछे रह गए। रुद्र ने ऋत्विक और बिमल को ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों के साथ भेजा था ताकि वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण के दौरान उनकी रक्षा कर सकें। यदि किसी की जान को खतरा होता तो वे हस्तक्षेप करते थे। आखिरकार ये लोग सबसे वफादार भाड़े के सैनिक थे और रुद्र नहीं चाहता था कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कोई खतरा हो। ब्लैकफायर भाड़े के सैनिकों की शक्ति के उजागर होने के साथ यदि कोई पृथ्वी संत मास्टर उनसे लड़ने के लिए आता है
तो ऋत्विक और बिमल उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त होंगे या रुद्र के आने तक इंतजार करना होगा। जबकि ब्लैक फायर के भाड़े के सैनिक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे, रुद्र और अन्य लोग भी अपने वर्ग 3 जादुई जानवर के वाहन पर सवार होकर मधुवन शहर से निकल गए। सांवले रंग का लेकिन सीधा साधा राघव अपनी नई जबत की गई सवारी पर बैठा था। उनके मन में कल हुई राजा इकबाल की फांसी की घटना घूम रही थी। फीनिक्स महाद्वीप पर अपनी यात्रा अभी अभी शुरू की थी। राघव को अभी तक फीनिक्स महाद्वीप में जीवन रक्षा के लिए अपनाए जाने वाले नियमों का अनुभव नहीं हुआ था। हालांकि उसने बहुत से जादुई जानवरों को मारा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी व्यक्ति को मरते देखा था। कल का दृश्य उसके मन में इतना गहरा सदमा पैदा कर गया कि वह अभी भी विचलित था। रुद्र समझ गया कि राघव क्या महसूस कर रहा था और उसे सांत्वना देने गया। राघव, त्यांतुवान महाद्वीप एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोर लोग ही मजबूत लोगों का भोजन है। भविष्य लगभग दैनिक अनुभव में ऐसा ही रहेगा। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके पास ताकत न आ जाए और आप अनुकूलन करना सीख जाएंगे। फीनिक्स महाद्वीप एक क्रूर स्थान है। राघव बुदबुदाया। रुद्र हंसा। चलो राजतपुर शहर चलते हैं, शायद आप वहां बहुत कुछ सीखेंगे। रास्ते में रुद्र और उनका समूह शांति से हंसते और बातें करते हुए रजतपुर शहर की ओर बढ़ रहे थे। वे काफी धीमी गति से यात्रा कर रहे थे। रुद्र और राजीव ने राघव को फीनिक्स महाद्वीप की स्थिति समझाने का फैसला किया। राघव को समायोजित करने में मदद करने के लिए आध्या कभी कभी अपनी ओर से भी एक दो शब्द बोल देती थी। एक राज्य की राजकुमारी होने के नाते आध्या ने शायद ही कभी महाद्वीप की यात्रा की हो। हालांकि उसका ज्ञान बहुत व्यापक था और वह महाद्वीप के नियमों और जिस प्रकार की दुनिया में वह रहती थी उसके बारे में अच्छी तरह से जानती थी। उसी समय रुद्र को अचानक एक असामान्य अनुभूति हुई। सफेद बाघ का बच्चा जो उसकी छाती से लगकर सो रहा था, अंततः जाग उठा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बाघ शावक ने जिज्ञासा के साथ आसपास के क्षेत्र को देखने के लिए अपना सिर इधर उधर हिलाया। ये देखकर कि बाघ का बच्चा आखिरकार जाग गया था, रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने शावक के खुरदुरे और रोएदार सिर को सहलाते हुए कहा, तुम आखिरकार जाग गए, भूखे बदमाश। मर्रर्र, जैसे उसे समझ आ गया हो कि रुद्र क्या कह रहा है, शावक ने असंतोष से गुर्राहट निकाली मानो वह रुद्र के वर्णन का विरोध कर रहा हो। रुद्र के कंधे पर शान से उछलते हुए शावक ने प्यार से रुद्र के गाल चाटे। रुद्र, तुम्हें ये छोटा बच्चा कहाँ से मिला? जब वह सो रहा था तो मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब जब ये जाग गया है तो मैं देख सकता हूं कि यह बहुत प्यारा है। राजीव ने हंसते हुए पूछा। उसने पहले भी शावक को देखा था, लेकिन अब तक उसने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वापस मर्केंड्री सिटी में मैं पास के पहाड़ पर इस शावक को देखने में सक्षम हुआ। रुद्र ने शावक की वास्तविक पहचान बताए बिना मुस्कुरा दिया। वे शावक के बारे में जितना कम जानते थे उतना ही अच्छा था। तभी शावक रुद्र के कंधों से उतरकर उस काठी पर आ गया जिस पर वे सवार थे। अंतरिक्ष वलय को पकड़े हुए हाथ को लगातार सूंघते हुए शावक ने रुद्र की ओर याचना भरी दृष्टि से देखा। ये जानते हुए कि बाघ शावक क्या चाहता है, रुद्र खुद को हंसने से नहीं रोक सका। तुम भूखे बदमाश हो, तुमने तो सब कुछ खा लिया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। इतने लंबे समय के बाद आत्मा वानर राजा द्वारा उसे दिए गए स्वर्गीय संसाधन समाप्त हो गए थे। फिलहाल रुद्र के अंतरिक्ष वलय में कुछ भी नहीं बचा है। बुद्धिमान बाघ शावक रुद्र की बात समझ गया। बाघ शावक की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और उसका ऊर्जावान चेहरा उदास हो गया। बाघ शावक को ऐसी अवस्था में देखकर रुद्र ने मुंह बनाया। उसने शावक को कसकर पकड़ते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहा, जब तक हम पास के शहर में नहीं पहुंच जाते तब तक रुको। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ स्वर्गीय संसाधन खरीदूंगा। आंखों में कुछ उत्साह लौटते हुए शावक ने प्रत्युत्तर में 2 बार गुर्राहट जैसी आवाजें निकाली, मानो ये सुनिश्चित कर रहा हो कि रुद्र अपना वादा पूरा करेगा। रुद्र ने जो कुछ सहजता से कहा उससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या मैंने सही सुना रुद्र? क्या आप इस छोटी सी चीज के लिए स्वर्गीय संसाधन खरीदने जा रहे हैं? हे भगवान, ये सच नहीं हो सकता। राजीव ने रुद्र की ओर अविश्वास से देखा। जो कुछ उसने सुना था उस पर उसे पुनर्तः विश्वास नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए रुद्र ने उत्तर दिया, इस छोटे बच्चे को स्वर्गीय संसाधन खाने में आनंद आता है और वह एक बार में बहुत सारा खा लेता है। ये सही नहीं हो सकता रुद्र। क्या आप वास्तव में इस छोटी सी चीज को अत्यंत कीमती स्वर्गीय संसाधन खिला रहे हैं? ओह हे भगवान, भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उसे इधर उधर मत उड़ाए। राजीव ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया, मानो उसे रुद्र के पैसे के साथ मितव्ययितापूर्ण व्यवहार का दर्द महसूस हो रहा हो। राजीव के चेहरे पर प्रतिक्रिया देखकर रुद्र केवल हंस सका, लेकिन उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। शावक समझ गया कि राजीव अप्रत्यक्ष रूप से उसका अपमान कर रहा है, इसलिए वह रुद्र के सिर पर कूद पड़ा। अपना प्यारा सा सिर हवा में ऊंचा उठाकर उसने राजीव की ओर देखा। उसने असंतोष भरी दहाड़ लगाई, मानो वह कोई राजा हो जो अपनी प्रजा को देख रहा हो।
यू छोटी चीज, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राजीव क्रोध से खून उगलने के कगार पर था, क्योंकि एक छोटा सा जानवर जो आधा मीटर भी लंबा नहीं था उसके साथ निम्न जीव जैसा व्यवहार कर रहा था। आमतौर पर चुप रहने वाले दक्ष ने जब बाघ शावक की प्रतिक्रिया देखी तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई। क्या बुद्धिमत्ता है! ये बाघ कोई सामान्य बाघ नहीं है। आद्या शावक की हरकतों से खुश हुई और उस पर खुले प्यार और स्नेह से मुस्कुराई। कितना प्यारा सा बच्चा है, ऐसा लगता है कि वह हमें समझ सकता है। रुद्र, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? जब वह बोल रही थी, आद्या शावक को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। तुरंत ही रुद्र के सिर से उतरकर उसके वस्त्रों में आ गया और शावक सतर्कतापूर्वक आद्या को देखने लगा। रुद्र के अलावा ये किसी अन्य व्यक्ति को इसे छूने की अनुमति नहीं देता था। बाघ जानवर की एक प्राचीन जाति होने के नाते ये स्वाभाविक रूप से गर्वित और अडिग थी। रुद्र, आद्या ने रुद्र से विनती की। एक महिला होने के नाते उसे ऐसे प्यारे जानवर को देखना बहुत पसंद था। यह न केवल सुंदर था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी था। इस प्रकार आद्या उसकी मनमोहक हरकतों से आकर्षित हो गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं शावक को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो वह नहीं करना चाहता। अरे भूल जाओ, अगर मैं इसे गले नहीं लगा सकता तो मैं इसे यहीं से देखूंगा। आद्या ने उदास चेहरे से जवाब दिया। गर्जन। अचानक एक जानवर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी, क्योंकि एक विशाल काला भालू रुद्र और समूह की ओर उड़ता हुआ आया। अब जबकि सबका ध्यान काले भालू पर था, दक्ष ने भावहीनता से कहा, यह केवल श्रेणी 4 का जादुई जानवर है, मुझे इसका ध्यान रखने दीजिए। दक्ष की बात पूरी होने से पहले ही बाघ शावक ने उत्साहित होकर चीख मारी और रुद्र के वस्त्र से निकलकर काले भालू की दिशा में एक सफेद बिजली की तरह उड़ गया। रुद्र ने शावक को रोके बिना हंसते हुए कहा, छोटे शावक को चौथी श्रेणी के जादुई जानवर की देखभाल करने दो। अब तक बाघ शावक भी कक्षा 4 जादुई जानवर स्तर पर था। रुद्र स्वयं ये देखना चाहते थे कि शावक कितना शक्तिशाली है। चूंकि शावक प्राचीन पंख वाले बाघ देवताओं में से एक था, इसलिए रुद्र को उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। दूर खड़े बाघ शावक को विस्फारित आंखों से देखते हुए राजीव चिल्लाया, हे भगवान, यह इतना तेज कैसे है? इसकी गति लगभग मेरी ही गति के बराबर है। रुद्र, तुमने इस शावक को कहाँ पाया? राजीव हैरान होकर केवल शावक की जबरदस्त गति को देख सकता था। दक्ष और आद्या भी उस शावक को देखकर समान रूप से आश्चर्यचकित थे और उनके चेहरों पर पूर्ण विश्वास था। शावक को कम मत आंको। ये बाघ शावक भले ही छोटा है, लेकिन इसमें श्रेणी 4 के जादुई जानवर की ताकत भी है। हालांकि मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मुझे ये शावक कहां से मिला। रुद्र तेजी से भागते शावक को देखकर हंस पड़ा। अपने छोटे शरीर के साथ काले भालू की ओर तेजी से बढ़ते हुए शावक आश्चर्यजनक रूप से तेज गति तक पहुंचने में सक्षम था। दूर से देखने पर वह शावक एक सीधी सफेद रेखा की तरह दिखाई देता था, जिसकी गति इतनी तेज थी कि उसका शरीर देखना मुश्किल था। जब विरोधी काले भालू ने देखा कि शावक अपनी परवाह किए बिना उस पर आक्रमण कर रहा है, तो भालू को ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी गरिमा को चुनौती दी जा रही हो। और भी क्रोधित होकर भालू ने अपना बड़ा जबड़ा खोलकर पशुवत दहाड़ लगाई। अपनी गति बढ़ाते हुए वह निर्दयतापूर्वक सफेद बाघ शावक की ओर झपटा और उसे पूरा निगलने का प्रयास करने लगा। अचानक छोटे शावक की पीठ से एक जोड़ी पंख खुल गए। अपने पंखों के एक ही झटके से हवा की एक चमकदार सफेद धार फूट पड़ी और वह काले भालू की ओर बढ़ी। हवा की गति बहुत तेज थी, काले भालू की प्रतिक्रिया से कहीं अधिक तेज। अंततः उसने काले भालू के सिर में भाला घुसाकर बिना किसी प्रतिरोध के उसके पूरे शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बिना अपनी गति खोए हवा का झोंका दूर तक चलता रहा। अंततः वह घास के ढेरों में गायब हो गया और नजरों से ओझल हो गया। काले भालू को 2 टुकड़ों में काट दिया गया था और मरने से पहले उसे दहाड़ने का भी समय नहीं मिला था। काले भालू के विशालकाय शरीर के पास रुककर बाघ शावक ने संतुष्ट स्वर में गुर्राहट भरी और अपने छोटे ठूंठदार पंजों से उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा, मानो वह इतने बड़े काले भालू को बिना किसी गलती के मार डालने पर स्वयं को बधाई दे रहा हो। अब तक रुद्र और समूह के बाकी लोग अपनी श्रेणी 3 जादुई जानवर की पीठ पर सवार होकर आ चुके थे। हालांकि काले भालू के कटे हुए शव को देखने के बाद उन्होंने बाघ शावक को अब एक नई रोशनी से देखा। अब उनमें से कोई भी शावक को कम नहीं आंकेगा। यदि श्रेणी 4 के जादुई जानवर को इतनी आसानी से मार दिया गया, तो इसका मतलब था कि शावक कम से कम ताकत में पृथ्वी संत मास्टर के बराबर था। हवा में उछलकर शावक रुद्र के कंधे पर उत्साह से गुर्राने लगा, मानो उसे अपनी उपलब्धि पर बहुत गर्व हो। एक गहरी सांस छोड़ते हुए रुद्र ने खुद को याद किया। बाघ शावक को 4थी श्रेणी के जादुई जानवर को इतनी आसानी से मारते देखकर वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गया था। बाघ शावक पहले कभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए भले ही स्वर्गीय संसाधनों के साथ इसकी ताकत को श्रेणी 4 के जादुई जानवर के स्तर तक बढ़ा दिया गया था, फिर भी यह अपनी किशोरावस्था में था।
वह भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। यदि किसी बच्चे में इतनी अधिक शक्ति हो तो वयस्क होने पर उसकी युद्ध शक्ति हास्यास्पद रूप से भयानक होगी। छोटे बाघ शावक ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह सचमुच आश्चर्यजनक थी। राजीव, दक्ष और आध्या केवल शावक को स्तब्ध होकर देख सकते थे। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक बाघ, जो कि एक छोटी बिल्ली के आकार का है, में इतनी शक्ति होगी। इतनी शक्ति कि यह कक्षा 4 के जादुई जानवर को धूल उड़ाने की तरह आसानी से मार सकता था। इस तरह का दृश्य इतना असहनीय था कि हर किसी के लिए इस पर विश्वास करना कठिन हो गया। रुद्र, ये बाघ का बच्चा इतना शक्तिशाली क्यों है? राजीव की आंखें काले भालू की लाश पर चिपकी हुई थीं और वह हकला रहा था। रुद्र हंसा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, इस छोटे शावक को कम मत आंकिए, इसकी ताकत आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। छोटे बच्चे को घूरते हुए उसकी आंखों में थोड़ा डर था, लेकिन साथ ही साथ उसके प्रति पुनः आदर भी था। आध्या ने कहा, यह देखना कितना अजीब है कि यह इतना मजबूत है। यदि मैंने स्वयं यह न देखा होता तो मुझे कभी विश्वास न होता कि इतना छोटा बच्चा एक श्रेणी 4 के जादुई जानवर को आसानी से मार सकता है। रुद्र, इसका नाम क्या है और यह आमतौर पर क्या खाना पसंद करता है? रुद्र ने शावक को कंधे से उतारकर छाती से लगा लिया और धीरे से उसका सिर खुजलाने लगा। बाघ शावक ने रुद्र की हरकतों का विरोध नहीं किया, बल्कि आनंद से अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप संवेदनाओं का आनंद लेने लगा। मुझे भी नहीं मालूम इसका नाम क्या है। मैं हमेशा इसे छोटा सफेद बाघ कहता आया हूँ। इसका पसंदीदा भोजन क्या है? ये किसी भी स्वर्गीय संसाधन को खाना पसंद करता है। इसे भुना हुआ मांस भी पसंद है। रुद्र हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमारी शावक को पसंद करने के लिए भोजन का उपयोग करने की योजना बना रही थी। स्वर्गीय संसाधन और भुना हुआ मांस, जब तक हम शहर नहीं पहुंच जाते तब तक रुको, मैं वहां कुछ ढूंढ लूंगा। राजकुमारी ने उत्सुकता से उत्तर दिया। वह उत्सुकता से उनके शहर पहुंचने का इंतजार करने लगी। अच्छा, तो फिर यदि शावक का कोई नाम नहीं है तो उसे नाम क्यों नहीं दिया जाए? लगातार उसे बाघ शावक या छोटा सफेद बाघ कहना सुनने में थका देने वाला हो सकता है। आध्या ने रुद्र की ओर आशा से देखा। रुद्र को लगा कि यह एक उचित सुझाव है और उसने सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन मैं इसे क्या नाम दूं? आध्या एक क्षण के लिए चुप हो गई। शावक की पीठ पर एक जोड़ी पंख हैं, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अपने छोटे शरीर के बावजूद ये देवता की तरह अत्यंत बहादुर है। हाँ, हमें इसे ऐसा ही नाम देना चाहिए। आध्या की आंखें चमक उठी। मेरे पास है। हमें उसे पंख वाला बाघ भगवान कहना चाहिए। यह न केवल एक शक्तिशाली नाम है, बल्कि यह बाघ की पूरी ताकत को दर्शाता है। यदि यह श्रेणी 4 के जादुई जानवर को आसानी से मार सकता है तो बाघ देवता बनना उपयुक्त होगा। रुद्र आध्या द्वारा चुने गए नाम को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अचानक ही उसने बाघ की नस्ल का वास्तविक नाम अनुमान लगा लिया। ये बाघ की पहचान थी। भले ही बहुत कम लोग पंख वाले बाघ देवता की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हों, लेकिन यदि इसकी खबर दुनिया के किसी गुप्त विशेषज्ञ तक पहुंच गई तो बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं मना करता हूं। ये नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता, चलो इसे बदल देते हैं। रुद्र ने आध्या के सुझाव को तुरंत खारिज कर दिया। चाहे जो भी हो, पंखों वाला बाघ देवता नाम का प्रयोग निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता। फिलहाल रुद्र बाघ शावक की पहचान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उन्हें डर था कि अगर यह खबर माजी कबीले तक पहुंच गई तो हालात भयावह हो जाएंगे। हालांकि आद्या ने यह नाम एक सनक में ही रख दिया था, लेकिन यह नाम कोई साधारण नाम नहीं था। इससे यह निर्धारित होता था कि जीवन बचाया जाएगा या नष्ट किया जाएगा। मुझे लगा कि यह नाम कानों को अच्छा लगेगा, क्यों नहीं? रुद्र के अड़ियल इनकार से आध्या उलझन में थी। यह केवल एक नाम था, रुद्र की तरह प्रतिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अच्छा नाम नहीं है, मुझे चुनने दो, अब से हमें इसे लिटिल व्हाइट कहना चाहिए। रुद्र ने जल्दी से जवाब दिया। हंसने या रोने में असमर्थ, आद्या ने रुद्र को घूर कर देखा। छोटा सफेद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये नाम बहुत ही सरल है। इससे ये पता नहीं चलता कि शावक कितना मजबूत है। ये तो मेरी हालत से भी बदतर लगता है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरा नाम है। शावक का फर बर्फ की तरह सफेद है और वह छोटा है। थोड़ा सफेद रंग इस पर काफी जंचता है। रुद्र ने अपने वस्त्र पहने हुए शावक को देखा और पूछा, अब से मैं तुम्हें लिटिल व्हाइट कहकर बुलाऊंगा, क्या तुम्हें ये नाम पसंद है? मर्रोव, शावक ने उत्साह में अपना सिर हिलाया और अपने छोटे 4 पंजे रुद्र की छाती पर बार बार पटकने लगा, मानो उसे नाम पसंद आया हो। कुछ हद तक संतुष्ट होकर रुद्र ने आध्या की ओर देखा। देखो, लिटिल व्हाइट को ये नाम पसंद है। आगे का रास्ता लंबा और धीमा था। वे अक्सर किसी से मिले बिना ही यात्रा करते रहते थे, लेकिन कभी कभी व्यापारियों या भाड़े के सैनिकों के कई समूह उनके रास्ते में आ जाते थे। हालांकि रुद्र और उनका समूह बिना रुके अपने घोड़ों पर आगे बढ़ता रहा। वे पूरे रास्ते बातें करते और हंसते हुए रजतपुर शहर की ओर चल पड़े।
यद्यपि ग्रुप में ऋत्विक और बिमल कम थे, लेकिन इसका उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। रुद्र चाहता था कि काली अग्नि के भाड़े के सैनिक मधुवन शहर को छोड़कर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर चले जाएं, इसलिए उसने दोनों को गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने को कहा। अन्यथा वह कभी भी सहज महसूस नहीं कर सकेगा। समूह वर्तमान में मानव स्तर और पृथ्वी स्तर युद्ध कौशल पर कब्जा कर रहा था। इसके अलावा आजाद अभी भी गोल्डन फर टाइगर किंग के शावक को अन्य 3 के साथ पालने के लिए पकड़े हुए था। अतीत में गोल्डन फर टाइगर किंग के कारण ही ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों का लगभग सफाया हो गया था। इसलिए अपने प्रस्थान से पहले पिछले कुछ दिनों से रुद्र इस बात को लेकर परेशान था कि उस जानवर को मार डाला जाए या नहीं। पहले तो उसने इसकी योजना बना ली थी, लेकिन जब उसने सोचा कि शावक एक बहुत छोटे बच्चे की तरह था जिसे दुनिया के तौर तरीके नहीं पता थे, खासकर उस समय जब ब्लैक फायर के भाड़े के सैनिक मारे गए थे, तो उसने अनिच्छा से उसे छोड़ देने का फैसला किया। हालांकि कुछ दोष अभी भी समूह के लालच को दिया जाना था। यदि समूह ने शावक की तलाश न की होती तो उन्हें उसकी मां का क्रोध नहीं सहना पड़ता और ऐसी विनाशकारी स्थिति में नहीं पड़ना पड़ता। वरिष्ठ व्यक्ति अवी को भी गोल्डन फर टाइगर किंग के शावक के कारण मार दिया गया था। हालांकि ब्लैक फायर के भाड़े के सैनिकों ने अब तक बहुत अधिक पसीना और खून बहा दिया था। यदि वह उस जानवर को मार डालता तो ब्लैक फायर भाड़े के सैनिकों के प्रयास व्यर्थ हो जाते। इसलिए रुद्र ने और भी अधिक सोचा और निर्णय लिया कि आजाद को शावक को पालने के लिए दे दिया जाएगा। यह मुआवजे के रूप में भी काम करेगा और इस बात का प्रमाण भी होगा कि उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। रजतपुर शहर मधुवन शहर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर था और रुद्र के समूह की धीमी गति के कारण शहर तक पहुंचने में पूरा 1.5 दिन लग जाता। रजतपुर शहर द्वितीय श्रेणी का शहर था और फलस्वरूप मधुवन शहर की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और आकर्षक था। जैसे ही वे निकट पहुंचे, मुख्य सड़कों पर यात्रियों के बड़े समूह इधर उधर चलते हुए दिखाई दिए। जहां तक नजर जाती थी, व्यापारी और भाड़े के सैनिक सड़कों पर घूमते नजर आते थे। द्वार पर कई सैनिक पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे थे। वे ये सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद थे कि प्रत्येक व्यापारी प्रवेश से पहले प्रवेश शुल्क का भुगतान करे। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के बाद बिना किसी परेशानी के शहर में प्रवेश मिल जाएगा, अन्यथा लाए जा रहे माल की जबरदस्ती जांच की जाएगी। धीरे धीरे रुद्र और उसका समूह रजतपुर शहर के करीब पहुंच गया। मधुवन शहर के विपरीत रजतपुर शहर में श्रेणी 3 जादुई पशु वाहन कभी नहीं बल्कि बहुत कम देखने को मिलेंगे। कुछ शक्तिशाली भाड़े के सैनिक भी उन सवारियों का उपयोग करते थे, इसलिए रुद्र के समूह पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। राजतपुर शहर के सैनिक ऐसे थे जो धमकाना तो पसंद करते थे, लेकिन बदले में धमकाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये जानते हुए कि ऐसे जानवरों पर सवार व्यक्ति साधारण कद काठी का नहीं होगा, सैनिकों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अतः रुद्र का समूह बिना किसी बाधा के आसानी से शहर में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। नगर में प्रवेश करते हुए रुद्र ने चारों ओर अवलोकनात्मक दृष्टि से देखा। उसके मन में इस शहर में घटित अतीत की घटनाओं के दृश्य एनिमेशन की तरह उभरने लगे। उसकी पिछली यात्रा को 2 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन रुद्र को अभी भी वह घटनाएं याद थीं। अतीत में उन्होंने नीलामी घर में श्रेणी 5 के 2 जादुई जानवरों के शव लाए थे, जिससे हलचल मच गई थी। परिवारों और कुलों के लालची हृदय ने उन्हें उससे शव चुराने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। काफी बहादुरी भरे प्रयास के बाद ही वह भागने में सफल हो पाया, लेकिन एक पृथ्वी संत मास्टर ने उसका पीछा किया और उसे एक चट्टान से नीचे धकेल दिया। शहर के भीतर एक अच्छे सराय में पहुंचकर रुद्र ने सभी लोगों से एक कमरा बुक करवाया और अपना सारा काम निपटाया।